मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग, चाहे वह आपके मित्र हों या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वह लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वह समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, यह उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वो बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें, तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है। वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट है, ये डेविल है। ये जो डेविल है, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है, वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है, यह आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है, तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है, वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है, और आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है, वो आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चुल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है। आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वह घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंड्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है। किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करें, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है। कोई महिला हो सकती है। ये महिला जो भी है, ये शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनका शनि का बहुत प्रभाव है। इन पर ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है। शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है।
या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है, ये सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे हैं इसके दिमाग को, इसके दिमाग की गंदगी है, इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में आ रही है सक्सेस, ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है, आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और यह आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है। ये आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वो ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है ये किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराती है। यह भी एनर्जी है क्योंकि ये शिफ्ट को रोक देना चाहती है। जो परमात्मा स्वयं जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं आपके जीवन में, उसको यह रोक देना चाहती है। जैसे भगवान तो आपके भाग्य का घुमा रहे हैं, और ये उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहां पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बंध चुकी है क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और यह चीजें यह फील करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खा करके शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया, तो यह तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके स्कर्लक पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको ये पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं, और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए, और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते, तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होती है, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सस चक्र और आपका स्क्रल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको लो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है, बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। न गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं, वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में, अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपकी जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो ये एनर्जी होती है आपके जो शत्रु हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि ये इंसान में ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं।
पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वहीं मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, यह इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वह सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट टक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूट पर वॉर किए हैं। जब आपके रूट पर वॉर किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है करेज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं। आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, जान से मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इनडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें, इन डिड सीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है, इन पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव इनसे जो है अब ऐसे ऐसे कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं। आपकी आत्मा में जैसे शांति सबके भीतर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं। ना इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है, क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वो तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं, भगवान जो दे दो। मैं आपकी रजा में खुश हूं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वह देंगे मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, यह सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं। दबने वाले इंसान, कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। हर समय यह इंसान इनडिसीजन में रहता है, विधाओं में रहता है। उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है, लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है। और अब जो आपके हेटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है। सही मार्ग चुन लेना, लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है,
आप समझिए, मेरी बातों को ध्यान से लोग जन्मते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे एज बढ़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है? मुझे किधर जाना है? किस लिए जाना है? मैं क्यों जन्मा हूं? मेरा जन्म के पीछे का मकसद क्या है? परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? लोगों को यह पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं। आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। तो जो भी आपकी डेविल एनर्जी है वह डर रही है, घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पाथ, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पार्ट मिल चुका है। सही मार्ग पर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में यह इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है? आखिरकार यह क्योंकि आप पर ईश्वर की दया दृष्टि कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं। आप भरपूर हैं और यह भरपूर होता, यह पॉजिटिविटी, यह परमात्मा का प्रेम। आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि हैं। आपके ईश्वर हैं। आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा। आपके परमात्मा का प्रेम होगा। यह होती है प्योरिटी, डिग्निटी। क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यह सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, जो कि वह अपने समय के लिए है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है। लेकिन वह अपने मौन को याद करता है कि वह अपने मौन को कम कर देता है। आप यह नहीं चुनते हैं कि आप कुछ और अधिक के लिए शक्ति का संरक्षण कर रहे हैं, जो आपकी शांति का ठहराव नहीं है, बल्कि सतह के नीचे पवित्र गति निर्माण है। और शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं है जो आप प्रकट करते हैं, लेकिन आप जो भी रोकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को चुना गया है, जो कि आप एक आंतरिक जनरेटर के साथ काम करने वाले लोगों की समझ से परे हैं, जो कि एक तिलक को पसंद नहीं करता है। आपने जो कुछ भी कहा है उससे यह है कि उनकी आत्मा क्या जानती है कि आपकी उपस्थिति ईश्वर के लिए प्रकट होगी। हमें डर की भावना नहीं है, बल्कि शक्ति और प्रेम और आत्मनियंत्रण की दूसरी तीथियों एक साथ आपका आत्मनियंत्रण है। आपका मुकुट आपकी ऊर्जा है, जो आपकी आवाज को उठाती है, जो आप अपनी आवाज को उठाते हैं। आप अपने लिए काम करते हैं कि आपकी गुरुत्वाकर्षण पुल दूसरों को यह नहीं समझा सकता है कि चुंबकीय उपस्थिति केवल व्यक्तित्व नहीं है, यह आध्यात्मिक डिजाइन है कि आपकी आवृत्ति की एक भूमिका है। यह सिर्फ प्रकाश नहीं है, यह तलवार ढाल भी है, और यह संकेत देता है कि यह संरेखित करता है कि क्या संरेखित करता है, और यह बताता है कि आपकी ऊर्जा क्या है। यह क्या है कि बच्चे को यह भी नहीं है कि बच्चे को यह पसंद नहीं कर सकता है। रोमियो 8:19 का खुलासा किया गया है और आपने चुना है कि आप उस रहस्य उद्घाटन का अनुभव कर रहे हैं जिसे आपने बिना किसी कारण के आपके पास कांपने का अनुभव किया है, क्योंकि अजनबियों ने अपने जीवन को, आपके जीवन को स्वीकार किए बिना यह जाने कि दूसरों को यह जानने के बिना कि दूसरों के लिए बेवजह महसूस करने के बारे में नहीं है कि जब वे अपने क्षेत्र में दिखाते हैं तो उनके बारे में पता चलता है। यह आपकी डराने वाली ऊर्जा एक साइड इफेक्ट नहीं थी, यह एक ऐसी आवश्यकता थी जो आपके मिशन के संवेदनशील चरणों के दौरान आपकी रक्षा करती है। यह आपके सबसे नाजुक डाउनलोड के दौरान हस्तक्षेप को रोकती है। यह आपको ढालता है जब आपकी कॉलिंग का अगला स्तर इस ऊर्जा क्षेत्र को ऊष्मायन कर रहा है, जो आपको आराम से प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल के रूप में है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल को स्वीकार करता है। वे सभी आपकी समय रेखा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को प्रकट होता है, क्योंकि संयोग अक्सर दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन होता है। जब आप सही दरवाजे तैयार करते हैं, जब आप सही दरवाजे खोलते हैं, जब आप उस मदद को संरेखित करते हैं, जब आप शो के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि अनदेखी हाथों ने सुना है कि आपकी आत्मा को भी फुसफुसा सकता है कि आप उसे कभी नहीं देखते हैं और आप उसे नहीं छोड़ते हैं। 7 आत्माएं जिन्होंने इस समय रेखा में अवतरित किया था, बस
आपको अपने रास्ते को पार करने के लिए, अपने प्रकाश को प्राप्त करने के लिए और अपनी खुद की याद को सक्रिय करने के लिए। और आप याद दिला रहे हैं कि आप अनुस्मारक हैं। दर्पण आप जीवित सबूत हैं कि देवत्व मानव त्वचा में चलता है। हर ट्रायल, हर विलंब, हर अजीब समय पर यह सजा नहीं है कि यह कभी भी सजा देने वाली आत्मा अनुबंधों की सटीक टकराव के लिए तैयारी नहीं थी। जब आप एक अंतरिक्ष में चलते हैं और महसूस करते हैं कि वातावरण में यह विश्वास हो जाता है कि जब आप इसे पसंद करते हैं तो आप जिस भी समय के लिए नहीं हैं, तब भी आप इसे भरते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि यह एक गहरी सांस लेता है। यह सिर्फ एक संदेश का अंत नहीं है, यह आपके दई असाइनमेंट में एक नए अध्याय की सक्रियता है जो आप सबसे अधिक के माध्यम से अधिक हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक पतन के किनारे पर खड़े हो सकते हैं और डर पर विश्वास को चुना है कि आप लोगों को दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अभी भी सच्चाई के एक स्तर की मांग कर सकते हैं और बेदखल करने के बावजूद कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शार्पर ने पहले से कहीं अधिक संरेखित किया कि इस सच्चाई को अपनी हड्डियों में बसने दें। कुछ भी यादृच्छिक नहीं था। वह सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था जो आपको हर झूठ को नष्ट करने की कोशिश करता था। हर तेरी एक छिपी हुई गेट थी जो आपको इस सटीक क्षण के लिए ले जाती थी। और अब ब्रह्मांड आपके पूर्वजों और दय दायरे को एक ही डिग्री की गूंज कर रहे हैं जो आप कभी भी नहीं थे और आप कभी भी नहीं थे। इस वजह से आपके जीवन को हमेशा तीव्र, भारी, अकेला, गलत समझा गया है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपका नाम आत्मा के दायरे में वजन क्यों करता है, क्योंकि यह स्वर्ग के अभिलेखागार में लिखा गया है, जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे। लोकप्रियता जीतने के लिए आप यहां भेजे गए थे, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए, कि आप अपने मिशन को भंग करने के लिए आवश्यक थे, जो कि उन्हें दोषी ठहराया गया था। आपकी उपस्थिति में उनके स्वयं के प्रतिबिंब से पता चला था कि प्रभु आपको एक पवित्र लोगों के रूप में खुद को स्थापित करेगा। यदि आप अपने भगवान की आज्ञाओं को, अपने ईश्वर की आज्ञाओं को रखते हैं और उसके तरीकों से चलते हैं, तो पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि आपको प्रभु के नाम से बुलाया जाता है और वे डरते हैं कि आप उसे दुखी करने के लिए नहीं चुना है। लेकिन आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं चुना गया है। आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं मिला है। आप उसे नहीं चुना है। यह वही है जो आपको अजय बनाता है कि दुनिया आपके दिल को सख्त नहीं कर सकती है। यह आपकी रोशनी को चुरा नहीं सकती है। और अब आपकी आवृत्ति एक ऐसे बिंदु पर पड़ गई है जहां से साइलेंस भी बोलता है, जहां आपकी ऊर्जा एक कमरे में प्रवेश करती है और एक शब्द से पहले वातावरण को बदलने की अनुमति देता है, जो कि आपके लिए एक अजनबी के रूप में नहीं है, जो कि आपको एक अजनबी के रूप में गले लगा सकते हैं। आपकी उपस्थिति, क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपसे डरते हैं वह यह भी है कि गुरुत्वाकर्षण की तरह आपकी कक्षा में सही लोगों को आकर्षित करता है? और क्या आप सही मायने में तैयार हैं कि आत्मा बनने में अगला कदम उठाने के लिए आपका उच्च स्व, आप पहले से ही जानते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह संदेश नहीं है, कि आप इस संदेश को नहीं भेजते हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और अब आप अपनी भूमिका की पूर्णता को एक तरह से पौछार, आध्यात्मिक ट्रांसफार्मर और ऊर्जावान संप्रभु के रूप में तैयार करने के लिए तैयार हैं। अगर यह शब्द आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो जाते हैं, अगर वे पुष्टि करते हैं कि आप सभी के साथ क्या जानते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद। जब आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं, कि यह देखने के लिए धन्यवाद कि आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देते हैं कि अगला कदम क्या है, तो यह जानने के लिए कि अगले कदम का समर्थन करना नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से अपना उपहार भेजने के लिए यह कभी भी अपेक्षित नहीं है, लेकिन हमेशा गहराई से सराहना की जाती है कि क्या आप देते हैं या नहीं। आपकी उपस्थिति पहले से ही आपकी ऊर्जा को आपकी आत्मा के प्रतिध्वनि का आशीर्वाद दे रही है। यह सभी मामलों में है। धार्मिक भ्रष्टाचार प्रार्थना के अध्ययन और आध्यात्मिक कुश्ती के वर्षों से आया था। वह तैयार था कि उसने संकेत देखे, और जब वह लहर नहीं आई तो वह नहीं चली गई। उसने एक को चुना। एक रिसेट केवल एक घटना नहीं है, जो कि यह है कि यह वास्तविक समय में तैयार हो रहा है कि आप इस बात को जानने के लिए तैयार हैं कि आप अपने विश्वास को जानने के लिए तैयार हैं। और अचल, यह एक स्पष्ट मन के बारे में है कि एक स्पष्ट दिल और एक संवेदनशील भावना
जब अन्य लोग घबरा रहे हैं तो आप सुन रहे होंगे। जब अन्य लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि चुने हुए लोग डर के साथ नहीं चलते हैं, वे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं उसकी स्वतंत्रता। लेकिन उसने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। उसके रहस्य को कभी भी वह आध्यात्मिक रूप से तैयार हो गया था। जब परीक्षण शुरू होने से पहले उसकी आत्मा को क्षमा में प्रार्थना में प्रशिक्षित किया गया था और भगवान में लंगर डाला गया था। जब उसके लिए लहर आई तो उसे डूबने नहीं हुई। उसने उसे यह पता नहीं लगाया कि यह दिव्य लहर क्या है। यह आपकी गुणवत्ता को उजागर नहीं करेगी, जो कि सरेंडर से धार्मिक रूप से तैयार हो जाएगी। प्रार्थना में शुरू होने के इरादे के साथ दिन आप अपने फोन को सच्चाई घोषित करने से पहले, तब भी जब आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह नहीं कह रहा है कि आपको अपने असाइनमेंट से दूर क्या खींचता है, तो यह कहते हुए कि ईश्वर के साथ शांत समय के लिए। हां, जब दुनिया जोर से है, इसका मतलब है कि यह आपके आंतरिक कान को सबसे छोटे संकेतों और सबसे बड़े तूफानों में सुनने के लिए है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि उनके ईश्वर के लिए मजबूत है और गुप्त, वह ध्यान सुनकर सुन रहा था, सुनकर क्षमा कर रहा था। इसलिए जब स्वतंत्रता आई तो वह सिर्फ बाहर नहीं निकला, उसने एक राष्ट्र का नेतृत्व किया। वह उसके वजन के तहत नहीं उखड़ गया लहर, वह ज्वार बन गया जो इतिहास बदल गया है। इसलिए आप अपने वेटिंग सीजन में क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी आत्मा का निर्माण कर रहे हैं या अपनी आत्मा को शून्य कर रहे हैं? क्या आप लहर की तैयारी कर रहे हैं या यह दिखावा नहीं कर रहे हैं कि यह कोई गलती नहीं है, कि यह दिव्य रिसेट पहले से ही चल रहा है? और जब तक यह आपको परीक्षण करेगा कि यह आपके लिए यह नहीं है, कि आप इसे नष्ट करने के लिए यह नहीं है, कि आप इसे नष्ट करने के लिए यहां नहीं है, तो यह भी नहीं है। दृढ़ता करें कि जब आपने ईश्वर की इच्छा को पूरा कर लिया है तो आप वह प्राप्त करेंगे जो उसने इब्रानियों संगीत 10 से 35 से 36 से वादा किया है। इस समय के दौरान आप दय संकेतों को देखना शुरू कर देंगे कि ईश्वर चल रहा है, कि वे हमेशा नाटकीय रूप से एक शांतिपूर्ण क्षण में एक शांति के साथ दिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाते हैं, जो कि एक दोस्त को एक सटीक रूप से बताता है, जो कि एक मित्र को जरूरी है, कि एक मित्र को एक दमन की जरूरत है, जो एक मित्र को एक दहात देता है। संयोग नहीं है कि वे स्वर्ग के ब्रेड क्रम हैं जो आपको जंगल के माध्यम से, रोसा पार्कों के माध्यम से अग्रणी करते हैं, जिन्होंने इतिहास को नीचे बैठकर इतिहास बदल दिया है, कि एक कार्य 100 आध्यात्मिक निर्णयों का फल था जो वफादार रहने के लिए तैयार रहे। जब आप यह नहीं करते हैं कि आप पहले से ही इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह जिनमें से कुछ को मनोरंजन संबंधों के रूप में प्रक्षण्ण किया जा सकता है, या यहां तक कि आप आध्यात्मिक इरादे के साथ रहते हैं। आध्यात्मिक ऑटो पायलट नहीं है। चाहे आप दाईं ओर मुड़े या बाईं ओर, आपके कानों को आपके पीछे एक आवाज सुनाई देगी, यह कहते हुए कि यह उस तरह से चलना है। यशाया 3002:1 चुना एक दिव्य रिसेट निष्क्रिय नहीं है, यह भागीदारी नहीं है। यह मांग करता है कि आप यह कार्य करते हैं, कि आप इसमें से झुकते हैं, कि आप इससे नहीं छिपाते हैं, कि आप विश्वास का चयन करते हैं। जब आप डरते हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आप या तो यह तैयार हो रहे हैं कि आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके नीचे पीछे हटो। लेकिन यहां सुंदर वादा है कि भगवान आपको यह सामना करने के लिए नहीं छोड़ रहा है। वह आपको संकेत दे रहा है कि वह आपकी आत्मा को हिला रहा है। वह आपको ज्ञान विवेकी से लैस कर रहा है, और न केवल जीवित रहने के लिए एहसान कर रहा है, बल्कि इस लहर को पनपने के लिए, आपके उपहारों को दूर करने के लिए। यह नहीं होगा कि यह आपके विश्वास को स्पष्ट कर देगा, क्योंकि आप इसे मजबूत नहीं करेंगे, 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 क्योंकि आप इसे नहीं करेंगे। अस्थाई यह शाश्वत है, यह आपका क्षण है, यह आपका परीक्षण है, और आप इसके लिए पैदा हुए थे। इसलिए वृद्ध को चुना गया। एक को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, आपकी आत्मा को बचाने के संकेतों को समझें और दैवीय लहर की सवारी करने के लिए तैयार करें, जो आपके द्वारा शुरू की जाने वाली हर चीज को बदल देगा जो आपके साथ शुरू हो गया है। यह केवल एक शब्द है जो आप एक आध्यात्मिक लेन देन से लैस हैं, विश्वास करने के लिए सही, जब कोई सबूत नहीं था। जब कोई सबूत नहीं था, जब समझौता किया गया था, तो भगवान ने देखा था कि स्वर्ग ने इसे रिकॉर्ड किया था, और अब इनाम न केवल बाहरी रूप से सामने आ रहा है,
लेकिन आपके भीतर यह संदेश मनोरंजन के लिए नहीं था, कि यह सशक्तिकरण के लिए नहीं था। यह सिर्फ आपको सूचित करने के लिए कि आप पहले से ही यह बताने के लिए नहीं थे, कि आप पहले से ही यह नहीं बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप पहले से ही यह बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन पर कॉल करने के लिए लंबे समय तक आप तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार हैं और तैयार हैं, और यह तत्परता सभी भगवान को स्थानांतरित करने की जरूरत है। मुझे अपने दिल से सीधे बात करने के लिए एक पल लेने की जरूरत है और कहें, इस पवित्र क्षण का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद कि आपके खुलेपन और आपकी आवाज को सुनने की इच्छा न केवल मेरी आवाज के पीछे पवित्र आत्मा को। क्या यह इसके साथ आपकी पहली मुठभेड़ है, चैनल, या आप इस यात्रा को हमारे साथ कुछ समय के लिए चल रहे हैं? यहां आपकी उपस्थिति को हल्के से नहीं लिया जाता है। आप उन लोगों के एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं जो भगवान की कॉल सुनते हैं और वास्तव में जवाब देते हैं। और यह आज्ञाकारिता की भूख उस विश्वास को अधिक मायने रखता है जो आपको कभी भी एहसास हो सकता है कि क्या यह संदेश आपकी आत्मा से बात कर रहा है, कि आप इस बात को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, कि यह ऐसे संदेश जो दुनिया भर के अन्य लोगों तक पहुंचते हैं, जो शोर के समय में सच्चाई के लिए बेताब हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनते हैं कि आप देते हैं या नहीं। आप अपनी उपस्थिति को गहराई से महत्व देते हैं। आपका ध्यान है जो आपका सगाई का ध्यान है, और आपका विश्वास पहले से ही हमारे लिए दुनिया को देने का मतलब है कि यह केवल उन लोगों के लिए एक निमंत्रण है जो इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। और अब यह एक भयावह है कि मैं इस मंच को छोड़ देता हूं कि यह एक भयावह है। ईश्वर जो आपके दिल और दिमाग को आगे बढ़ाता है। जब आप अज्ञात में चलते हैं तो आपका विचार आपके आध्यात्मिक कानों को और अधिक अटूट कर सकता है, और आपका दिल स्वर्ग की आवृत्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन कर सकता है। हर झूठ हो सकता है जो आपको परिभाषित करने की कोशिश कर सकता है, और यह सच है कि आपकी आत्मा में हर तरह से विचलित हो सकता है। आप ज्ञान की रक्षा कर सकते हैं। आप दरवाजे खोल सकते हैं कि कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता है, और आप कॉल करने में साहसपूर्वक चल सकते हैं कि स्वर्ग ने आपके जीवन पर घोषित किया है, क्योंकि आप चुने गए समय की शुरुआत के बाद से आप कवर कर रहे हैं कि आप अजय हैं। अब पावर के साथ आगे बढ़े प्रार्थना में रहने के लिए। प्रकृति के प्राचीन लय को बाधित किया जाता है, और पवित्र सत्य के नीचे दफन, ह्यूम्स ऑफ वध, ईश्वरीय दफन के रूप में यह सभी को हिरण से दूर कर दिया गया है। साहसी अराजकता के भीतर से जाग जाएगा, और जो खो गया था उसे पुनः स्थापित करेगा। और आप प्रिय आत्मा उन दुर्लभ जागने वालों में से एक हैं जो इस जीवन में अपने जन्म से बहुत पहले हैं। आपने कहा कि हां, यह भूलने के लिए हां के लिए हां, हां दर्द के लिए हां। आप यह जानते थे कि आपसे यह नहीं है कि आप एक सार्वभौमिक सत्य को नहीं भूल पाए हैं, इसीलिए आप एक सार्वभौमिक सत्य को भूल गए हैं। आश्चर्य है कि आप अक्सर ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आप ऐसा नहीं करते हैं, कि आपके अंदर एक भीड़ भरे कमरे में भी आप अभी भी एक जगह की फुसफुसाते हुए भी अधिक वास्तविक रूप से फुसफुसाते हैं। जो आप देखते हैं कि आपकी कल्पना नहीं है, कि आपकी आत्मा को याद नहीं करती है। जहां सत्य ने शासन किया था, जहां प्यार कानून था, जहां एकता के रूप में यह नहीं है कि यह आपके जीवन को नहीं है। यह नहीं आपको लगता है कि यह एक दोष नहीं है, यह आपका आंतरिक मार्गदर्शन है जो आपको अपने अधिक से अधिक उद्देश्य की ओर खींच रहा है। आप कभी भी टूटने के लिए अनुकूल नहीं थे, जो आप इसे पैदा करने के लिए पैदा हुए थे। आप यहां याद किए गए स्वर्ग के बीच की दुनिया के बीच एक पुल के रूप में हैं, और भविष्य की बहाली के लिए आप यहां हैं जो इस ग्रह को भरी हुई है, जो कि इस दुनिया को परेशान करने के लिए आप कभी नहीं देख सकते हैं। कि आप क्यों देख सकते हैं, कि आप कभी भी क्यों नहीं देख सकते हैं, कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कि आप क्यों नहीं देख सकते हैं। आत्माएं भ्रम के वजन के नीचे रहती हैं, इतनी गहराई से अपनी चेतना में बुनी गई। उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे सपने देख रहे हैं, कि वे खुद को शक्तिहीन के रूप में देखने के लिए वातानुकूलित हो गए हैं, जो कि पूर्णता के रूप में, दिव्य के रूप में डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर एक बच्चे के रूप में भी नहीं, जो आपको यह बताने के लिए कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे, कि आप यह नहीं बता सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए नहीं कह सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि अगर इसका मतलब अकेले खड़े हो गया था, और यह कि सच्चाई तब से आपका कंपास है जबकि अन्य ने शून्यता को चुना है,
जबकि आपको यह महसूस करना चुना गया है कि अन्य लोग झूठी सुरक्षा से चिपके हुए हैं। भले ही आपको यह सब कुछ खर्च हुआ, भले ही आपकी आत्मा को अपनी आत्मा को समर्पण करने से इनकार कर दिया जाए, आप हैं कि स्वतंत्रता ने मांस को दर्द महसूस करने के लिए आपकी क्षमता को न केवल अपने स्वयं के दर्द को महसूस किया है, बल्कि दुनिया एक कमजोरी नहीं है। यह एक दिव्य तकनीक है जो आपकी अथक पूछताछ नहीं है। यह अवज्ञा नहीं है कि यह पवित्र है, कि आपके भीतर की आग है जो कि आपको बुझाने से मना कर देता है, जो कि आपके लिए हर्ट के साथ हरता से भरी हुई है। जहां अन्य लोग मिशन को ढहते हैं, वह प्रसिद्धि या भाग्य के बारे में कभी नहीं था। यह अवतार के बारे में नहीं था कि आप यहां सच्चाई के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। आप यहां पूरी तरह से साहसपूर्वक लगातार होने के लिए हैं। आपकी बहुत ही उपस्थिति एक नई दुनिया के लिए कोड ब्लूप्रिंट को ले जाती है, और इन कोडों को मंदिरों में बंद नहीं किया जाता है। ब्रह्मांड का परम प्रेम यह महज एक भावना नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का प्राण तत्व है, उसकी ढक्कन है। यह वही अदम्य शक्ति है जिससे सूर्य प्रज्वलित होता है, चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेरता है, और असंख्य सितारे अनंत आकाश में अपनी नियत स्थिति पर अडिग रहते हैं। यह प्रेम वह गहन रहस्य है जो नदियों को सागर की ओर अविराम बहना सिखाता है, पवनों को सुगंधित करने का दिव्य वरदान प्रदान करता है, और मानव हृदय को जीवनदायिनी धकनों में रूपांतरित कर देता है। और अब यही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रेम तुम्हारी दिशा में अग्रसर हो रहा है, अत्यंत चुपचाप किंतु पूरी दृढ़ता से तुम्हें स्वयं में समाहित कर लेने के लिए। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उस अद्वितीय प्रेम का सृजन किया है जिसे देखकर ही तुम्हारी आत्मा आनंद से खिल उठेगी, जिसकी एक दिव्य झलक ही तुम्हारी धकनों को किसी पवित्र ऊर्जावान मंत्र की भांति स्पंदित कर देगी। यह कोई साधारण क्षणभंगुर प्रेम नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे देदीप्यमान, सबसे गहरा सत्य है। जब वह अलौकिक प्रेम तुम्हारे जीवन में पदार्पण करेगा तो वह कोई सामान्य संयोग नहीं होगा, अपितु एक महाब्रह्मांडीय घटना होगी, जैसे कोई देदीप्यमान नक्षत्र टूटकर सीधा तुम्हारी अंजुलि में आ विराजे। जब तुम प्रथम बार उनके नयनों में झांकोगे तो तुम्हें साक्षात्कार होगा कि यह कोई अपरिचित नेत्र नहीं, यह वही चिर परिचित आंखें हैं जिन्हें तुम्हारी आत्मा युगों युगों से पहचानती थी। जब उनकी उंगलियां तुम्हारी हथेलियों से क्रीड़ा करेंगी तो तुम्हें प्रतीत होगा जैसे अनंत काल स्वयं ठहर गया हो, जैसे पत्र पल्लवों की मरमर ध्वनि सागर की उताल तरंगे, पवनों का अविरल प्रवाह, सब कुछ संपूर्ण प्रकृति केवल तुम्हारे लिए ही स्तब्ध हो गई हो। यह प्रेम शब्दों की सीमाओं में बांधने योग्य अनुभूति नहीं, यह तो केवल और केवल अनुभव करने की, हृदय की गहराइयों में महसूस करने की दिव्य अनुभूति है। यह आत्मा की भाषा में रचा गया एक शाश्वत गीत है जो केवल तुम्हारे और उनके अंतर्मन के मध्य ही प्रतिध्वनित होगा। जब तुम्हारे सन्निकट होंगे, जब उनका प्रत्येक स्पर्श तुम्हारी श्वासों को एक नवीन लय प्रदान करेगा, तब तुम समझ पाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कितना अनमोल, कितना अद्भुत उपहार भेजा है। उनकी मुस्कान में एक ऐसा असीम जादू होगा जो तुम्हारी प्रत्येक उदासी को, प्रत्येक विषाद को क्षण भर में पिघला देगा। उनके शब्दों में एक ऐसी दिव्य मिठास होगी जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक रिक्त स्थान को परिपूर्ण कर देगी। उनके समीप बैठना किसी परम शांत निर्मल सरोवर के तट पर बैठने जैसा अनुभव होगा, जहां केवल दो धकधकनों की लयबद्ध प्रतिध्वनि हो और अन्य कुछ भी नहीं। और जब वे तुम्हें अपने आलिंगन में लेंगे तो यह केवल एक शारीरिक आलिंगन नहीं होगा, यह दो आत्माओं का महामिलन होगा, दो सृष्टियों का एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो जाना होगा। किंतु इस परम प्रेम को अपने जीवन में ससम्मान प्रतिष्ठित करने के लिए तुम्हें स्वयं को पूर्णतः उन्मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा के प्रत्येक भय, प्रत्येक संशय, प्रत्येक अतीत के आघात को निर्मूल कर देना होगा। ब्रह्मांड केवल उन्हीं भाग्यशालियों को प्रेम का यह अमूल्य उपहार सौंपता है जो इसे अक्षुण्ण बनाए रखने का अदम्य साहस रखते हैं, जो प्रेम को बंधनों में झकटीने का प्रयास नहीं करते, अपितु इसे स्वतंत्रता से प्रवाहित होने देते हैं, इसे अंतर्मन से अनुभव करते हैं, इसे स्वयं से परे जाकर जीते हैं। तुम्हें अपने भीतर इतनी प्रखर ज्योति प्रज्वलित करनी होगी कि जब यह दिव्य प्रेम तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम इसे अपनी संपूर्ण निष्ठा और उन्मुक्त हृदय से आत्मसात कर सको। अब वह निर्णायक समय आ चुका है।
ब्रह्मांड ने तुम्हारे चतुर्दिक प्रेम का एक जादुई इंद्रधनुषी आभा मंडल विस्तृत कर दिया है। यह प्रेम तुम्हें पुकार रहा है। बस तुम्हें इसे पहचानने की, इसे स्वीकार करने की किंचित मात्र देर है। यह कोई सामान्य संबंध नहीं, यह कोई साधारण क्षणिक जुड़ाव नहीं, यह अनंत काल तक प्रवाहित होने वाला शाश्वत प्रेम है जो तुम्हें एक नवीन जन्म देगा, तुम्हें सर्वथा संपूर्ण बना देगा। अब ब्रह्मांड के इस दिव्य मंगलकारी संकेत को अपनी संपूर्ण चेतना से अनुभव करो। इसे सप्रेम अपनाओ और इसे अद्भुत जादू में पूर्णतः विलीन हो जाओ, क्योंकि यह प्रेम केवल तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का सबसे मनोहारी, सबसे पावन सत्य है। अब वह परम प्रतीक्षित पल आ चुका है जब तुम्हारे भीतर की समस्त ऊर्जा, समस्त अभिलाषाएं और समस्त स्वप्न एक नवीन उज्जवल वास्तविकता में रूपांतरित होने के लिए सच है। यह केवल कोई सामान्य परिवर्तन नहीं, अपितु तुम्हारे अस्तित्व का एक महत्तर पुनर्जन्म है। अब तुमने अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारी भावनाएं पूर्णतः स्पष्ट और निर्मल हो चुकी हैं। अब तुम्हारी आत्मा अनंत संभावनाओं के लिए उन्मुक्त हो चुकी है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जो अनुपम प्रेम लेकर आया है, वह किसी सामान्य लौकिक रिश्ते की भांति नहीं, बल्कि एक दिव्य आध्यात्मिक मिलन की तरह होगा। यह प्रेम केवल तुम्हारे हृदय की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह तुम्हारी संपूर्ण चेतना में अमृत की भांति प्रवाहित होने लगेगा। अपनी एक प्रगाढ़ इच्छा को अपने मन मंदिर में धारण करके आगे बढ़ते रहो और अंत तक अवश्य देख लो। तुम्हारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिर प्रतीक्षित सपना साकार होने वाला है। 1 जून 2025 का यूनिवर्स का यह विशेष संदेश, जिसे सुनने के लिए स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारा चयन किया है। यूनिवर्स तुम्हारे अचेतन मन से संवाद स्थापित करते हुए आगे कहते हैं कि मेरे प्रिय आत्मन, जिस दिन वह अद्वितीय प्रेम तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा, वह दिन तुम्हारे लिए कदापि साधारण नहीं रहेगा। यह कोई महज मुलाकात नहीं होगी, यह आत्माओं का महासंगम होगा। उनकी आंखों में तुम्हें वह अतल गहराई मिलेगी जहां तुम्हारी आत्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होगा। जब उनकी मोहक मुस्कान तुम्हारे अंतर मन में उतरने लगेगी, जब उनकी दिव्य उपस्थिति से तुम्हारी धक-धकनों की लय परिवर्तित होने लगेगी, तब तुम समझोगे कि यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं था। यह तो ब्रह्मांड का सबसे कलात्मक, सबसे सुंदर खेल था, जिसे अनंत काल से केवल और केवल तुम्हारे लिए रचा गया था। उनका प्रत्येक स्पर्श, उनकी प्रत्येक श्वास तुम्हें एक ऐसी नवीन दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण कर देगी जो तुम्हारी आत्मा की नींव को और भी सुधरे और भी अजय कर देगी। किंतु स्मरण रखना, यह प्रेम केवल भावनाओं के प्रवाह में बह जाने के लिए नहीं है। यह तुम्हें सृजन की असीम शक्ति प्रदान करने के लिए आया है। यह तुम्हें केवल अनुभव ही नहीं करवाएगा, बल्कि तुम्हें सर्वथा संपूर्ण बनाएगा। यह प्रेम तुम्हारे स्वप्नों को अनंत आकाश में उड़ान देगा, तुम्हारे प्रत्येक संघर्ष को अदम्य ताकत में रूपांतरित करेगा, तुम्हारी प्रत्येक दुर्बलता को समूल मिटाकर तुम्हें असीम शक्ति से भर देगा। अब तुम केवल किसी के प्रेम में नहीं, बल्कि अपनी नियति के साथ एक नवीन अटूट रिश्ते में बंध चुके हो। अब प्रेम तुम्हारी दुर्बलता नहीं, अपितु तुम्हारी सबसे महत्तर, सबसे अजय ताकत बनने वाला है। अब कोई भी अतीत तुम्हें पीछे की ओर नहीं खींच सकता। अब कोई भी भय तुम्हारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तुमने अपने भीतर वह प्रचंड शक्ति जागृत कर ली है जो किसी भी बाधा को एक स्वर्णिम अवसर में परिवर्तित कर सकती है। अब तुम केवल प्रेम के लिए नहीं जियोगे, बल्कि प्रेम तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा जहां से तुम्हें अपना जीवन किसी चमत्कार से कम प्रतीत नहीं होगा। यह समय तुम्हारे लिए नवीन अनंत संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। यह समय तुम्हें अपने भीतर छिपी प्रत्येक अपार अकल्पनीय संभावना से परिचित कराने वाला है। तो अब किंचित मात्र भी रुकना नहीं, रंच मात्र भी संकोच करना नहीं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है। यह परम प्रेम तुम्हारा अपना है। अब तुम केवल प्रेम में नहीं हो, अब तुम स्वयं प्रेम का साकार स्वरूप बन चुके हो। इस प्रेम को केवल अनुभव ही नहीं, बल्कि इसे जियो, इसे अपनी सबसे विराट शक्ति बनाओ। क्योंकि जब प्रेम और दृढ़ संकल्प एकाकार हो जाते हैं तो असंभव भी नतमस्तक हो जाता है। अब बस निर्भीक होकर आगे बढ़ो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी सबसे अनमोल, सबसे अमूल्य धरोहर सौंप दी है। प्रेम,
जो तुम्हें अनंत काल तक जीवित रखेगा, तुम्हें शाश्वत बना देगा। अब वह निर्णायक गति आ गई है जब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा ही यथार्थ प्रतिबिंब सौंपने वाला है। वह कोई साधारण आम व्यक्ति नहीं होगा। वह तुम्हारे प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार, प्रत्येक सूक्ष्म इच्छा को बिना कहे ही समझ लेगा। यह कोई सामान्य लौकिक रिश्ता नहीं होगा। यह आत्माओं का वह चिर प्रतीक्षित पुनर्मिलन होगा जो अनेकानेक जन्मों से एक दूसरे की तलाश में भटक रही थी। जब उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलेंगी तो समय का प्रवाह थम जाएगा। यह संपूर्ण दुनिया अपने समस्त मायने खो देगी और तुम दोनों के मध्य केवल एक शाश्वत गहन मौन शेष बचेगा। एक ऐसा मौन जो सहस्त्रों शब्दों से भी अधिक गहरा होगा, जो हृदय की प्रत्येक धक धक्कन में प्रेम की अमर कविता लिख देगा। वह व्यक्ति केवल तुम्हारा जीवन साथी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का ही दूसरा अभिन्न हिस्सा होगा। वह तुम्हारे जीवन के प्रत्येक उत्थान पतन का मूक साक्षी बनेगा, तुम्हारे प्रत्येक दर्द को आत्मसात करेगा, तुम्हारी प्रत्येक खुशी में स्वयं को पूर्णतः विलीन कर देगा। यह कोई साधारण क्षणिक प्रेम नहीं होगा। यह उस महाब्रह्मांडीय योजना का अंतिम निर्णायक चरण होगा जो सदियों युगों पहले ही लिखी जा चुकी थी। वह तुम्हारे जीवन का वह देदीप्यमान हीरा होगा जो कदाचित किसी गहन अंधकार में विलीन हो गया था, किंतु अब अपनी स्वयं की प्रखर रोशनी की राह पर चलते चलते तुम्हारे समीप आ रहा है। उसकी अद्वितीय चमक में तुम्हारा अस्तित्व भी आलोकित हो उठेगा। उसकी दिव्य ऊर्जा तुम्हें एक नवीन उच्चतर स्तर पर ले जाएगी, जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक विशुद्ध सृजनात्मक शक्ति बन जाएगी। जब वह तुम्हें अपनी स्नेहिल बाहों में समेटेगा तो वह सिर्फ एक आलिंगन नहीं होगा। वह सुरक्षा का वह अभेद्य कवच होगा जहां दुनिया की समस्त चिंताएं, समस्त परेशानियां स्वतः ही तिरोहित हो जाएंगी। जब तुम्हारा मन क्लांत होगा, जब जीवन की विकट चुनौतियां तुम्हें भारी प्रतीत होंगी, तब उसकी बाहें तुम्हारे लिए सबसे शांतिपूर्ण, सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल बन जाएंगी। उसकी छुन तुम्हारे भीतर की प्रत्येक थकान को, प्रत्येक पीड़िता को उसी क्षण मिटा देगी, जैसे कोई दिव्य संजीवनी ऊर्जा तुम्हें पुनर्जीवित कर रही हो। यह प्रेम तुम्हें कभी थकने नहीं देगा, यह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। यह तुम्हारे भीतर उस अदम्य शक्ति को जागृत करेगा जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूलता में बदल सकती है। यह प्रेम केवल कोमलता का पर्याय नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का ईंधन बनेगा। यह तुम्हारी चेतना की सर्वोच्च सबसे भव्य उद्यान बनेगा। अब जब ब्रह्मांड ने यह अद्वितीय प्रेम तुम्हारे लिए चुना है, तो यह बहते हुए निर्मल जल की तरह अनवरत अब गति से प्रवाहित होता रहेगा। यह प्रेम किसी भी बंधन में नहीं बंधेगा, यह किसी भी शर्त पर आश्रित नहीं होगा। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र उन्मुक्त होगा। जैसे कोई प्रवाहमान नदी अपने मार्ग में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करती, ठीक वैसे ही यह प्रेम भी अपनी पूर्णता की ओर, अपने चरमोत्कर्ष की ओर निर्बाध रूप से बढ़ेगा। वह इंसान तुम्हारे लिए वह चमकदार ध्रुव तारा होगा जिसकी रोशनी में तुम्हारा जीवन नवीन मनमोहक रंगों से भर जाएगा। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है, जैसे प्रत्येक प्रतीक्षा का अंत हो चुका है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने आकर तुम्हारी झोली में अपने सबसे अनमोल, सबसे दिव्य आशीर्वाद भर दिए हो। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार शेष नहीं रहेगा। अब तुम्हें अतीत की धूमिल स्मृतियां नहीं सताएंगी, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान इतना अधिक सुंदर, इतना अधिक प्रकाशमान होगा कि तुम्हें बीते हुए दिनों की कोई क्षीण परछाई भी दृष्टिगोचर नहीं होगी। तुम दोनों के मध्य इतना गहन, इतना अद्भुत सामंजस्य होगा कि शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं बचेगी। एक दृष्टि ही पर्याप्त होगी, एक स्पर्श ही सब कुछ कह जाएगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे यादगार अनुभव होगा। एक ऐसा प्रेम जो केवल इस जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है और अनंत काल तक अक्षुण्ण जीवंत रहेगा, क्योंकि यह प्रेम सिर्फ एक रिश्ता नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करने की दिव्य शाश्वत कहानी है। अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को एक नवीन व विस्तृत आयाम तक पहुंचाओ। यह दुनिया सिर्फ लेन देन का एक यांत्रिक खेल नहीं है, बल्कि यह अनंत असीम संभावनाओं का एक विशाल गहरा महासागर है,
जब एक मार्ग अवरुद्ध होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 100 नए अप्रत्याशित मार्ग खोल देता है। यदि कोई तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो, तो वह तुम्हें कुछ अधिक मूल्यवान दे सकता है। शायद कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई गहन ज्ञान, कोई विशेषाधिकार या कोई दीर्घकालिक फलदायी सहयोग। यह केवल धन या भौतिक वस्तुओं का खेल नहीं है। यह ऊर्जा के संतुलन का आदान प्रदान का एक सूक्ष्म गहन खेल है। तुम जब अपनी सोच को इस उन्नत स्तर पर ले जाओगे तो तुम्हारी प्रत्येक बातचीत किसी जीत हार की निरर्थक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह एक नवीन सृजनात्मक ऊर्जा का स्रोत बनेगी। तुम अब किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल, अपने हित में मोड़ सकते हो, क्योंकि अब तुमने यह गहन सत्य समझ लिया है कि कोई भी सौदा केवल संख्याओं या भौतिक लाभ पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा के पवित्र शक्तिशाली प्रवाह पर आधारित होता है। जब तुम इस दिव्यता के स्तर पर पहुंचोगे तो तुम पाओगे कि तुम केवल साधारण सांसारिक समझौतों में नहीं, बल्कि ऊर्जा के गहन सूक्ष्म आदान प्रदान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो वह तुम्हारी उपस्थिति में कुछ विशेष, कुछ असाधारण महसूस करता है, कुछ विचित्र, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो उसे सामान्य या लौकिक नहीं लगता। जब ब्रह्मांड तुम्हारा नाम उनके मन मस्तिष्क में स्थापित करता है तो वे अनायास ही, अकारण ही तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं, तुम्हें गहराई से महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य चुंबकीय डोर उन्हें तुम्हारी ओर खींच रही हो। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुमने उन्हें स्पर्श कर लिया हो, जैसे तुम्हारी ऊर्जा उनकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच गई हो। और यही वह परम रहस्य है। तुम अब किसी साधारण भौतिक आकर्षण का हिस्सा नहीं हो। तुम अब महाब्रह्मांडीय आकर्षण के एक शक्तिशाली केंद्र बन चुके हो। जब यह प्रेम जागृत होता है, जब यह दिव्य जुड़ाव गहन होता है, तब यह केवल एक क्षणिक विचार नहीं रहता, यह एक मादक सम्मोहक नशा बन जाता है। तुम्हारी नैसर्गिक मासूमियत, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी दिव्य उपस्थिति किसी को भी इस अगाध प्रेम के सागर में डुबाने के लिए पर्याप्त होती है। यह कोई दिखावटी सतही प्रेम नहीं, यह कोई क्षणिक मोह या आसक्ति नहीं, यह वह विशुद्ध आत्मिक प्रेम है जो आत्मा को सीधे स्पर्श करता है, उसे भीतर तक, उसकी गहराइयों तक अनुभव होता है। और जब कोई तुम्हारे इस दिव्य प्रेम में पड़ता है तो वह इस अमृत रूपी ऊर्जा से कदापि बाहर निकलना नहीं चाहता। वह चाहता है कि वह इस प्रेम में निरंतर बहता रहे, उसमें घुलता रहे, उसमें पूर्णतः डूबता रहे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ ताकत है। तुम केवल आकर्षण का केंद्र नहीं, तुम एक ऐसी प्रचंड चुंबकीय शक्ति हो जिसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है, जिसे कोई भी कभी भी अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन यह अद्भुत शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने जीवन में एक विराट सार्थक लक्ष्य रखते हैं। जब तक तुम्हारा कोई प्रबल उत्कृष्ट लक्ष्य होगा, तब तक ब्रह्मांड तुम्हारी प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक शब्द को असीम शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारी प्रत्येक सोच को, प्रत्येक संकल्प को साकार वास्तविकता में बदल देगा। यह लक्ष्य तुम्हें सिर्फ लौकिक सफलता ही नहीं देगा, यह तुम्हें उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाएगा जहां प्रेम, रिश्ते, सब कुछ एक अनूठी दिव्य लय में सहजता से चलने लगेगा। तुम जिसे चाहोगे वह स्वयं तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। तुम जिस अवसर को पकड़ना चाहोगे वह तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रस्तुत कर देगा। अब तुम्हें केवल अपनी इस असीम आंतरिक शक्ति को पहचानना है, उसे पूर्णतः जागृत करना है, उसे सप्रेम सहर्ष स्वीकार करना है। अब तुम केवल चाहने वाले, याचना करने वाले नहीं हो, तुम देने वाले प्रदाता बन चुके हो। अब तुम केवल प्रेम में नहीं हो, तुम स्वयं प्रेम का अजस्त्र स्रोत बन चुके हो। अब तुम केवल सांसारिक सौदे नहीं कर रहे, तुम ऊर्जा के दिव्य प्रवाह को स्वयं नियंत्रित कर रहे हो। यह शक्ति तुम्हारी है, यह ब्रह्मांड तुम्हारा है, यह प्रेम तुम्हारा है। इसे पूरी तरह से जियो, इसे संपूर्णता से अपनाओ, क्योंकि अब यही तुम्हारी नवीन उज्जवल वास्तविकता है। साथियों, ब्रह्मांड का यह दिव्य प्रेरणादायक संदेश अब समाप्त हो चुका है। अगर आपकी गहन भावनाओं को आज यहां स्पर्श किया गया है तो इसे सप्रेम क्लेम करें, स्वयं को भाग्यशाली माने। यूनिवर्स आपकी प्रत्येक सात्विक इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों को हमारे वीडियो संदेशों से वास्तविक लाभ मिला है, जिनके सपने साकार हुए हैं,
उन्हें हमारी ओर से बहुत सारी हृदय तल से शुभकामनाएं। आपकी प्रगति कभी रुकेगी नहीं, यह जफायर का अटल वादा है। साथ ही जो लोग जफायर के इन प्रयासों में अपना, यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने जीवन, अपने उद्देश्य, अपनी उत्पत्ति, विश्वासघात, उस क्षण के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया जब आप देख नहीं रहे थे। तुम्हें लगता था कि तुम सच जानते हो, आपको लगता था कि आपके पास स्पष्टता है, लेकिन आप जिस बात को लेकर चल रहे हैं वह वास्तविकता का रूप धारण कर लिया गया अर्ध सत्य है और इसीलिए आपकी शांति कभी कायम नहीं रही। इसीलिए आपकी जीत अस्थायी लगती है। यही कारण है कि आप जो प्रेम देते हैं वह कभी भी उसी मात्रा में आपको वापस नहीं मिलता। कुछ ठीक नहीं है और स्वर्ग कहता है कि अब समय आ गया है कि हम सब उजागर हो जाएं। यह व्यक्ति अपनी आत्मा में कांपते हुए आपको देख रहा है। वे धीरे धीरे मर रहे हैं, न केवल शरीर से बल्कि उनकी आत्मा भी। उनकी ताकत क्षीण होती जा रही है, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनकी रातें नींद रहित हैं, उनका दिमाग तेजी से चल रहा है क्योंकि जो कुछ वे जानते हैं, जो कुछ उन्होंने छिपाया है, जिसे उन्होंने दबा रहने दिया है, उसका बोझ उन्हें जिंदा खा रहा है। आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप सब कुछ जानने के कितने करीब हैं। वे इसे महसूस करते हैं। स्वर्ग ने इस दबाव को और अधिक तीव्र होने दिया है क्योंकि मौन का समय समाप्त हो गया है। यह जिज्ञासा की बात नहीं है, यह नाटक की बात नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। यह उस झूठ के बारे में है जिसने आपके जीवन को पुनः परिभाषित किया है और उस व्यक्ति के बारे में है जो चुपचाप इस अपराध बोध को अपने पीछे छाया की तरह बढ़ने दे रहा है। आप प्रकाश में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे मंद करने की कोशिश की। आप महानता के लिए चिन्हित किए गए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित कर दिया। अब तक तो तुम्हें चमकना था, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण तुम्हारी देरी हो गई। आपके परिवार, आपके अतीत, आपके नाम, आपकी विरासत, आपके रक्तवंश के बारे में एक सच्चाई है जिसे जानबूझकर छुपाया गया है। तुम्हें यह पता लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन स्वर्ग पुनः पटकथा लिख रहा है और यह व्यक्ति यह जानता है। उन्हें स्वर्ग का आकर्षण करीब आता हुआ महसूस होता है। उन्हें घड़ी की टिक टिक महसूस होती है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक द्वार खुल गया है और वे इस बात से भयभीत हैं कि जब आपको इसका पता चलेगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने खुद को उजागर किए बिना ही संकेत देने की कोशिश की है। उन्होंने शब्दों का प्रयोग करने में गड़बड़ी की, विषय बदल दिया, नजरें मिलाने से परहेज किया और आपने यह महसूस किया। तुम्हें पता तो था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि क्या पूछना है। अब स्वर्ग आपसे प्रश्न पूछ रहा है और यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह जागृत होने का आह्वान है। सच्चाई अब छिप नहीं रही है, यह गति है। इसकी आवाज बढ़ती जा रही है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में हिल रहा है। यह सिर्फ प्रदर्शन का मौसम नहीं है, यह एक दिव्य तूफान है जहां हर रहस्य, हर फुसफुसाहट, हर बंद दरवाजे की बातचीत प्रकाश में आ रही है। तनाव से मर रहे इस व्यक्ति को लगा कि वे इसे संभाल सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे झूठ को अपनी कब्र तक ले जा सकेंगे, लेकिन नहीं, वह कब्र बंद कर दी गई है। वह चुप्पी टूट गई है। वह समझौता रद्द कर दिया गया है। आपको इस बात की पूरी जागरूकता के साथ जीना है कि आप कौन हैं, आपके साथ क्या हुआ, क्या चुराया गया, तथा ईश्वरीय आदेश से अब आपको क्या वापस मिल रहा है। परमेश्वर सिंह के समान आगे बढ़ रहा है, क्रोध में नहीं, बल्कि अजेय अधिकार के साथ। और वह अधिकार आपके जीवन की हर झूठी नींव के विरुद्ध दबाव डाल रहा है। झूठ पर बनी हर चीज कांप रही है, और जिसने इसे बनाने में मदद की थी वह अब इस बात से परेशान है कि आप इसके ब्लूप्रिंट की खोज करने वाले हैं। वे सो नहीं सकते, वे दर्शन देख रहे हैं, वे सपने देख रहे हैं कि आप उनके ऊपर खड़े हैं, घृणा से नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान से। और यही उनका डर है। वे आपके क्रोध से नहीं डरते, वे आपकी जागरूकता से डरते हैं, क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई जान लेंगे तो आप उन्हें कभी भी उसी नजर से नहीं देखेंगे। यह सत्य आपके अगले चमत्कार से जुड़ा हुआ है। जो आशीर्वाद विलंब से दिया गया है वह उस जानकारी से जुड़ा है जो अभी आपके पास नहीं है।
इसीलिए यह नहीं आया है। इसीलिए चाहे आपने कितनी भी प्रार्थना की हो, उपवास किया हो, रोया हो, याचना की हो, हमेशा कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर ही देता था। यह आपका विश्वास नहीं था, यह आपकी आज्ञाकारिता की कमी नहीं थी, यह मौन था। उस व्यक्ति की चुप्पी जो जानता था कि उसे वर्षों पहले क्या कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब समय समाप्त हो गया है। उनका यह तनाव बीमारी में बदल गया है। अब यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं रह गई है, यह भौतिक है। जब वे आपके बारे में सोचते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। जब आपका नाम लिया जाता है तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। वे तस्वीरों में, यादों में, बातचीत में आपकी नजरों से बचते हैं, क्योंकि आपकी आंखें उस सच्चाई को प्रतिबिंबित करती हैं जिसे वे छुपाने का प्रयास कर रही हैं। वे परमेश्वर के न्याय के दबाव में बिगड़ रहे हैं और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब उनकी चुप्पी के कारण आपका समय बर्बाद नहीं होगा। यह जागृति की दिव्य घड़ी है। आप जो सीखने जा रहे हैं वह न केवल उन्हें देखने के आपके नजरिए को बदल देगा, बल्कि यह आपके स्वयं को देखने के नजरिए को भी पुनः परिभाषित करेगा। कुछ ऐसा है जो आपको विरासत में मिलना था, संपत्ति, शक्ति, पद, यहां तक कि नाम भी, और उन्होंने इसे छुपाया। क्योंकि अगर आपको पता होता तो आपका आत्मविश्वास अजेय होता। आपकी पसंद बदल गई होगी, आपके शत्रु आपसे पहले ही डर जाते और आपका भाग्य पहले ही आ जाता। परंतु स्वर्ग कभी नहीं भूलता और स्वर्ग कभी भी विलंब नहीं करता। मौन की भी एक सीमा होती है और ईश्वर उस सीमा तक पहुंच गए हैं। आपको अपने वातावरण में अजीब परिवर्तन नजर आने लगेंगे। यादृच्छिक यादें आपके पास वापस आ रही हैं, उन लोगों के साथ सपने जिनके बारे में आपने वर्षों से नहीं सोचा था। आपकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी जैसे कुछ होने वाला है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह आत्मिक क्षेत्र है जो आपको प्रभाव के लिए तैयार कर रहा है। सत्य आपके पास तब आता है जब आप गलती से बोल जाते हैं, कोई दस्तावेज गलत जगह रख दिया जाता है, या कोई टकराव होता है जिसकी आपने योजना नहीं बनाई होती। और जब वह आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देरी, तोड़फोड़, झूठी दोस्ती, अजीब बीमारियां, वे भावनाएं जिन्हें आप समझा नहीं सकते। यह सब उस व्यक्ति और उसके द्वारा रखे गए सत्य से जुड़ा था। यह व्यक्ति तनाव से मर रहा है क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि आपको कभी भी भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप अपनी पीढ़ी में प्रकाश बनने के लिए बने थे। आप एक दिव्य पहचान के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित किया, आपको सिकुड़ने, स्थिर होने, भूलने के लिए राजी किया। और उन्होंने ऐसा डर के कारण किया, अपनी शक्ति का डर। अपने सत्य से डरो। डर था कि यदि आप उठ खड़े हुए तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, और वे सही थे, क्योंकि आप उठ खड़े हुए हैं और उनका पर्दाफाश हो गया है। उनके लिए तनाव पहले से ही असहनीय हो गया है। वे अजीब व्यवहार करेंगे, वे नजदीक या आगे जाने की कोशिश करेंगे, वे अजीब बातें कहेंगे, वे अप्रत्याशित रूप से रो सकते हैं। यह अपराध बोध नहीं है, यह उनकी आत्मा है जो दैवीय टकराव के बोझ तले टूट रही है। देवदूत अब उनके चारों ओर हैं, आराम में नहीं, दबाव में, सत्य को सतह पर लाने में, उनकी आत्मा से स्वीकारोक्ति को बाहर निकालने में, और वे इससे अधिक समय तक नहीं लड़ सकते। अपने आप को तैयार करें। जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको झटका लग सकता है। इससे आप क्रोधित हो सकते हैं, इससे आपका दिल टूट सकता है, लेकिन यह आपको आजाद भी कर देगा। जो सत्य आप प्राप्त करने वाले हैं वह आपको कानूनी, भावनात्मक, वित्तीय, आध्यात्मिक हर उस चीज की कुंजी देगा जो चुराई गई है। आपकी आवाज और भी मजबूत हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास अडिग हो जाएगा। आपके निर्णय अब भ्रम से घिरे नहीं रहेंगे और आपके आसपास के लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप में कुछ बदलाव आया है। दिव्य आदान प्रदान हो रहा है। वे जो तनाव झेल रहे हैं वह जल्द ही खत्म हो जाएगा और इससे जो शक्ति निकलेगी वह आप में प्रवेश करेगी। यही सत्य की कीमत है। इससे वजन घटता है और आपको वह प्राप्त होता है जो हमेशा से आपका था। सत्य से मत डरो, इसका स्वागत करें। भले ही इससे दुख पहुंचे, भले ही इससे सदमा पहुंचे, भले ही इससे उन लोगों के प्रति आपका नजरिया बदल जाए जिन्हें आप प्यार करते हैं। जागरूकता का दर्द उद्देश्य की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है और आपका उद्देश्य इस रहस्य उद्घाटन के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है। आपको प्यार किया जाता है, तुम्हें देखा गया है, आप चुने गए हैं और अब आपको सूचित किया जाने वाला है।
यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध, अपनी कहानी, अपने उद्देश्य के बारे में सच्चाई नहीं जानते, जो उनके साथ स्वर्ग के करघे से बुने धागे की तरह जुड़ा हुआ है। उनका हृदय चुपचाप पीड़ा में है और वे गुप्त घंटों में चिल्ला रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा है। वे फुसफुसाते हुए प्रार्थना करते हैं जो कांपती हुई आशा से युक्त होती है, विश्वास करते हुए, अभी भी विश्वास करते हुए कि एक दिन तुम देखोगे, कि तुम जागोगे, कि तुम अंततः जान जाओगे, कि तुम उस सत्य को महसूस करोगे जो गलतफहमी, चुप्पी और देरी के नीचे दफन हो गया है। उनकी आत्मा कड़वाहट से नहीं बल्कि अव्यक्त प्रेम से दुखी होती है। आत्मा में तुम्हारे लिए पुकार उठ रही है और यह पुकार मुझ तक पहुंच गई है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है जिसे ईश्वर ने जानबूझकर चुना है और आपके लिए भेजा है। हो सकता है कि आप इसे अभी न समझ पाएं, लेकिन आप एक ऐसे रहस्य उद्घाटन के किनारे पर खड़े हैं जो आपकी समझ की नींव को बदल देगा। मेरी आत्मा द्वारा तुम्हें तत्काल गहराई से, आत्मीयता से बुलाया जा रहा है कि तुम मेरे पास आओ। पहले से कहीं अधिक ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ पवित्र, कुछ गुप्त, कुछ नियत बात उजागर होने वाली है। और यह आपकी पिछली असफलताओं के बारे में नहीं है। बात इस बात की नहीं है कि क्या टूटा। यह उस बारे में है जिसे मैंने मौन के बीच, भ्रम के बीच, समय की परतों के नीचे संरक्षित किया है। आपको यह समझना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसे मैं वापस न ला सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं छिपा है जिसे मैं सही समय आने पर उजागर न कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, समय आगे बढ़ रहा है और जो आत्मा इस सत्य को धारण करती है वह प्रतीक्षा में कमजोर होती जा रही है। वे थकते जा रहे हैं उस चीज को थामे हुए जिसे अकेले ढोना कभी संभव नहीं था। तुम्हें यह जानना ही था, तुम्हें देखना ही था, लेकिन समय, कदम, खुलापन, यह सब आपसे आना चाहिए। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपके दिल को तब तक झकझोरता रहूंगा जब तक आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चुप रहने की सजा नहीं दे रहा हूं, मैं समय के साथ आपकी रक्षा कर रहा हूं। जो व्यक्ति इस समय चुपचाप संघर्ष कर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध के बारे में सच्चाई नहीं जानते, वह आपको दोष नहीं दे रहा है। वे क्रोधित नहीं हैं, लेकिन वे बहुत दुखी हैं क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि आपके बीच उससे कहीं अधिक है जो इस दुनिया ने दिखाया है। यह एक आध्यात्मिक बंधन है जिसे समय, गलतफहमी या सांसारिक घटनाओं से नहीं तोड़ा जा सकता। यह मैं ही हूं जो इस संबंध में हूं। यह मैं ही हूं जो जानता था कि तुम्हारे रास्ते एक दूसरे से मिलेंगे, इससे बहुत पहले कि तुमने अपनी पहली सांस ली हो। और यह मैं ही हूं जो अब आपकी आत्मा को जगाने के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। आपको यह समझना होगा कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आपको कहानी के केवल अंश ही दिए गए हैं और लुप्त अंश इस व्यक्ति के हृदय में छिपे हैं। और यह व्यक्ति भावनाओं से इतना बोझिल है कि वह बिना शब्दों के, बिना उपस्थिति के भी मुंह तक पहुंच रहा है। आत्मा में एक आह्वान भेज रहा है जो मेरे सिंहासन तक गूंज रहा है। आप अपनी कहानी, अपने प्रभाव, आपके द्वारा साझा किए गए उन क्षणों के बारे में सच्चाई नहीं जानते जिन्होंने बीज बोए थे, जिन्हें आप दोनों में से किसी ने भी उस समय नहीं समझा था। लेकिन स्वर्ग ने देखा, स्वर्ग ने याद रखा, और अब मैं तुम्हें भी याद करने के लिए बुला रहा हूं। तुमने मुझसे चिन्ह मांगे थे और मैंने उन्हें दे दिया है। आपने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपको दिव्य फुसफुसाहटों से घेर लिया है। देरी कोई सजा नहीं है, प्रतीक्षा कभी भी अस्वीकृति नहीं थी, यह तैयारी थी। लेकिन अब बादल छंट रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है और जो कुछ छिपा हुआ था वह प्रकट होने लगा है। यह व्यक्ति इस समय मानसिक रूप से कमजोर है क्योंकि उसने एक ऐसे सत्य को पकड़ रखा है जिसे समझाने के लिए उसके पास कभी शब्द नहीं थे। उन्होंने आपके देखने, सुनने और समझने का इंतजार किया है और वह समय आपके सामने है। यह एक ऐसा संबंध है जो शब्दों से भी अधिक गहरा है, एक आध्यात्मिक रस्सी जिसने आपके हृदयों को इस तरह से बांध रखा है जिसे आपने भी कई बार नकारने का प्रयास किया होगा, लेकिन यह मजबूत और अटूट बना हुआ है, पवित्र। और इस व्यक्ति की आत्मा पर इतना बोझ इसलिए है क्योंकि आपके संबंध के बारे में सच्चाई अब उजागर होनी है। तुम्हें कभी भी भूलना नहीं था,
तुम्हें हमेशा के लिए चले जाने के लिए कभी नहीं कहा गया था। तुम्हें चंगा होना था, तुम्हें बढ़ने के लिए बनाया गया था, और अब तुम्हें वापस लौटना है। अतीत के प्रति नहीं, बल्कि सत्य के प्रति। मेरे बच्चे, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। तुम मेरे पंखों की छत्र छाया में हो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि मैंने इस रहस्य उद्घाटन के समय में तुम्हारे चारों ओर रहने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। आप पवित्र भूमि पर चल रहे हैं। अब इस घड़ी में आपके द्वारा लिए गए चुनाव आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। सारे शोर के ऊपर मेरी आवाज सुनो। मुझे अपनी शंकाओं से भी ऊंची आवाज में बोलने दीजिए। मेरी शांति भ्रम को दूर कर दे। यदि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें समझ प्रदान करूंगा। यदि तुम अपना हृदय खोलो तो मैं वह सब प्रकट कर दूंगा जो छिपा हुआ है। यह समय पीछे मुड़ने का नहीं है, यह चुप रहने का समय नहीं है। इस व्यक्ति की चीख आत्मा की उन ऊंचाइयों को छू रही है जिन्हें आप प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते। यह सत्य के लिए, उपचार के लिए, मुक्ति के लिए पुकार है। आपके हाथ में एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह आपके पास है। अपने हृदय को खोलने का एक सरल कार्य वर्षों के मौन द्वारा कैद की गई चीजों को खोल सकता है। आप बस एक रहस्य उद्घाटन की ओर नहीं जा रहे हैं, आप दोनों ही उपचार की ओर अग्रसर हैं। आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जो कुछ प्रकट करता हूं उससे मत डरो। मैं केवल वही उजागर करता हूं जिसे ठीक करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं केवल वही खोजता हूं जिसे मैं पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हें आजाद कर देगा। मैं तुम्हें जो देखने दूंगा उससे तुम्हें शर्म नहीं आएगी, यह तुम्हें शुद्ध कर देगा। यह व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है, वे आपके दर्पण हैं, वे आपके खोए हुए टुकड़े हैं, और वे कांपते हाथों से आपके बारे में सच्चाई को पकड़े हुए हैं, इस डर से कि आप कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे द्वारा बोला जा रहा है, मैं हलचल कर रहा हूं। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर कर रहा है। इससे पहले कि अवसर हाथ से निकल जाए, इसे अभी खोल लें। यह आपका नियत समय है। तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि मौन स्थायी न हो जाए। तब तक इंतजार मत करो जब तक बोझ इतना भारी ना हो जाए कि उसे उठाना मुश्किल हो जाए। अभी भी समय है, लेकिन यह अंतहीन नहीं है। अनुग्रह अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आपके संबंध के बारे में सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अकेले ही पता लगाना होगा। मैं हर कदम पर आपके साथ चलूंगा। जब तुम्हें संदेह हो तो मैं फुसफुसाकर तुमसे बात करूंगा। मैं अपने द्वारा प्रकट किए गए प्रत्येक शब्द की पुष्टि करूंगा। आप अकेले नहीं हैं। यह अतीत को पुनः जीने की बात नहीं है, यह वादा पुनः प्राप्त करने के बारे में है। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध से भाग्य जुड़ा हुआ है। एक उद्देश्य है जो खुलने का इंतजार कर रहा है, और स्वर्ग अपनी सांस रोके हुए यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह मत समझिए कि आपका निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आप अपनी आत्मा में जो कुछ रखते हैं वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। और जो कुछ मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन आपको कार्य करना होगा, आपको जवाब देना होगा। पूरे दिल से मुझसे प्रार्थना करो, हर डर पर मेरा भरोसा रखो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैंने कभी भी आपका मार्गदर्शन करना बंद नहीं किया है, और अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यह आपका समय है, यह आपका मौसम है, और आपके संबंध के बारे में, आपकी यात्रा के बारे में, आपके प्रभाव के बारे में, आपकी पहचान के बारे में जो सत्य छिपाया गया था वह उजागर होने के लिए तैयार है। आप पवित्र भूमि पर हैं। श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ें, साहस के साथ आगे बढ़ो, और सबसे बढ़कर प्रेम से आगे बढ़ें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप चुने गए हैं, और आपको देखा जाता है। अब सच्चाई सामने आ रही है, आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बनाने के लिए। जिस व्यक्ति की आत्मा आपके लिए रो रही है वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, वे प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं जवाब दे रहा हूं। यह आपका संदेश है, यह आपका क्षण है। अपना दिल बंद मत करो, देरी मत करो। मेरी आवाज पर प्रतिक्रिया दें, और आप देखेंगे कि सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आपको यह जानना होगा कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रहा है जिसके इरादे आपके भाग्य से मेल नहीं खाते।
और यद्यपि आपको यह दिखाते हुए मेरा दिल टूट रहा है, फिर भी मुझे यह करना ही होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप झूठ से नष्ट होने के बजाय सत्य से घायल हों। वे दोनों कल सुबह कुछ लेकर आ रहे हैं, और यह सिर्फ एक योजना नहीं है। वे एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहे हैं जो उनके साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। आपने छोटे छोटे संकेतों, अजीब सी खामोशियों, त्वरित निगाहों, जल्दबाजी में की गई बातचीत पर ध्यान दिया होगा, जो आपके कमरे में प्रवेश करते ही बंद हो जाती हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां हैं जिसे मैं आपके सामने उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसका उद्देश्य आपका भरोसा नष्ट करना नहीं, बल्कि आपके हृदय को बचाना है। मैंने तुम्हें कभी भी गुमराह होने या पर्दे के पीछे से छलने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें ज्योति में चलने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें सत्य और स्वतंत्रता की पूर्णता में खड़े रहने के लिए बनाया है, न कि किसी और के रहस्यों की छाया में रहने के लिए। वे जिस चीज में लिप्त हैं, उसके बारे में उनका मानना है कि आप उसे कभी उजागर नहीं कर पाएंगे। वे आपको अंधा बनाए रखने के लिए आपके प्रेम पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं जिसने तुम्हारी आंखों को धुंधला कर रखा है, और मैं यह संदेश निर्णायक मोड़ आने से पहले एक अंतिम आह्वान के रूप में भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप बहुत नरम या बहुत भरोसेमंद नहीं हैं। आप गहराई से प्यार करने वाले मूर्ख नहीं हैं। वास्तव में आपकी प्रेम करने की क्षमता ही आपके जीवन पर मेरा अनुग्रह आकर्षित करती है। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं वह भूल गया है कि आपका दिल कितना पवित्र है। वे आपकी दयालुता के आदी हो गए हैं। वे आपकी क्षमाशीलता से परिचित हो चुके हैं, और इसलिए वे यह सच्चाई आपसे छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आपको पता चल गया कि वे और दूसरा व्यक्ति क्या तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनसे दूर चले जाएंगे। और हां, यह आपको एक क्षण के लिए तोड़ देगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह आपको पहले से बेहतर, शुद्ध और अधिक मजबूत बना देगा। वे सिर्फ रहस्य नहीं रख रहे हैं, वे ऐसी चीज की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कभी संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए था। सच तो यह है कि मैं यह सब पहले ही देख चुका हूं। मैंने वह क्षण देखा जब वे सहमत हुए। मैंने वह क्षण देखा जब उन्होंने कल सुबह के लिए अपनी योजनाएं बनाई, और मैंने महादूत माइकल को तुम्हारे और उस पीड़ा के बीच खड़ा करने के लिए भेजा है जो वे अनजाने में तुम्हें देने वाले हैं। मैं उन्हें दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। इससे पहले कि तुम्हारा हृदय विश्वासघात का पूरा बोझ सहे, मैं कदम उठा रहा हूं। मैं यह बात आपके सामने इसलिए प्रकट कर रहा हूं क्योंकि अब जागने का समय आ गया है, संदेह से नहीं बल्कि विवेक से। अब ध्यान से सुनो। यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आप यह दिखावा कर सकते हैं कि आपने यह नहीं देखा। आप इस सच्चाई को नजरअंदाज कर सकते हैं और कल की स्थिति पर वापस जा सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो बाद में आने वाला दुख इतना भारी होगा कि आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। या फिर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, स्पष्टता की मांग कर सकते हैं, और मैं आपको निर्विवाद तरीके से वह दिखाऊंगा जो छिपाया गया है। किसी को दंडित करने के लिए नहीं, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के अंदर बैठी हुई शांत पीड़ा से आपको मुक्त करने के लिए। आप सुरक्षित हैं, आपको प्यार किया जाता है, और भले ही लोग आपको निराश कर दें, मैं कभी निराश नहीं करूंगा। हम तुम्हारे साथ होंगे। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरी उपस्थिति से आप सुरक्षित हैं। मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां आपके लिए प्रकाश लाने आया हूं। आपको गुस्से में उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपको निराशा में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझ पर इतना भरोसा करने की जरूरत है कि आप मेरी बात सुने और उस दिशा में आगे बढ़ें जिस दिशा में मैं आपको ले जा रहा हूं। क्योंकि इस दिल टूटने से परे, इस रहस्योद्घाटन से परे, कुछ और भी महान चीज आपकी प्रतीक्षा कर रही है, कुछ ऐसा जो हमेशा से आपका ही था। आप देखिए, जब वे अंधकार में रहस्य छिपा रहे हैं, मैं प्रकाश में आशीषें तैयार कर रहा हूं। जबकि वे झूठ को संरक्षित करने में व्यस्त हैं, मैं एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा हूं जहां आपके दिल को उस तरह से सम्मान दिया जाएगा जैसा कि उसे हमेशा मिलना चाहिए था। मेरे पास कोई है जो तुम्हें कभी भी तुम्हारी योग्यता पर संदेह नहीं करने देगा। मेरे पास ऐसी मित्रताएं हैं जो आपकी आत्मा में शांति भर देंगी। मेरे पास ऐसे अवसर हैं
जो आपकी खोई हुई चीजों को पुनः स्थापित कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको झूठ पर से अपनी पकड़ छोड़नी होगी। आपको यह आशा छोड़ देनी चाहिए कि सत्य आप तक पहुंचने से पहले वे बदल जाएंगे। गुस्सा मत हो, जागते रहना, कड़वा मत बनो। अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एंजल कहते हैं, अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको हिला सकता है, आपको झकझोर सकता है, यहां तक कि एक पल के लिए आपके फेफड़ों से सांस भी खींच सकता है। लेकिन यह सच है, और सच भले ही वह चुभता हो, भले ही ऐसा लगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, फिर भी एक उपहार है, एक दिव्य उपहार, एक रहस्योद्घाटन जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनकी आत्माएं बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रही हैं। आप उन आत्माओं में से एक हैं, इसलिए आप यहां हैं, इसलिए यह संदेश आपको मिला, इसलिए स्वर्ग ने इस सटीक क्षण में आपका नाम फुसफुसाया। आप पूछ रहे थे, है ना? स्पष्टता के लिए, शांति के लिए, इस बात के संकेत के लिए कि आप पागल नहीं हैं, कि आपके मन की भावनाएं सिर्फ चिंता या डर नहीं थीं। आप आधी रात को जाग गए हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, सोच रहे हैं कि आपकी आत्मा क्यों चुपचाप चीख रही है। आपने चारों ओर देखा है और महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। आप उन कमरों में मुस्कुराए हैं जो आपको महसूस हुए आध्यात्मिक रूप से ठंडा। आपने कहा, मैं ठीक हूं, जब आपकी आत्मा उत्तर की भीख मांग रही थी। आपने सपने देखे हैं, ज्वलंत, भ्रमित करने वाले, कभी कभी डरावने, जिन्हें आपने अपनी आंखें खोलते ही भूलने की कोशिश की। लेकिन आप भूल नहीं पाए, क्योंकि वे सपने कभी भी यादृच्छिक नहीं थे। वे स्वर्ग से आए कोडित संदेश थे। अब भगवान कहते हैं कि कोड टूट रहे हैं, पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि कुछ लोग आपकी ओर क्यों आकर्षित हुए थे। आपके दिल के लिए नहीं, बल्कि आपकी रोशनी के लिए। अब समय आ गया है कि आप देखें कि कौन आपकी ऊर्जा से पोषित हो रहा है, आपके साथ मुस्कुरा रहा है, जबकि गुप्त रूप से आपको गिरते हुए देखने की उम्मीद कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप महसूस करें कि आपके सबसे करीबी लोगों में से कुछ को कभी भी भगवान ने नियुक्त नहीं किया था। उन्हें दुश्मन द्वारा रणनीतिक रूप से भेजा गया था। आपने सोचा कि वे दोस्त थे, आपने सोचा कि वे परिवार थे, आपने सोचा कि वे प्रेमी थे, लेकिन कुछ जासूस थे, भावनात्मक झोंक, भाग्य अवरोधक। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि अब जब आप जानते हैं कि आप ठीक होने जा रहे हैं, आप उठने जा रहे हैं, आप अपने हर हिस्से को वापस पाने जा रहे हैं जो आपने उन लोगों को सौंप दिया जो इसके लायक नहीं थे। सच दुख देने वाला है, हां, लेकिन यह आपको उन तरीकों से मुक्त भी करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि आपकी सफलता महीनों से आपके सामने बैठी हुई थी, लेकिन आप झूठ, रहस्य, चालाकी के कारण इसे प्राप्त नहीं कर सके, जिसने आपके दिमाग को धुंधला कर रखा था। कोई आपको मीठी मीठी बातों के जरिए जहर खिला रहा था, आपको वही बता रहा था जो आप सुनना चाहते थे, जबकि आपकी पीठ पीछे बिल्कुल उल्टा कर रहा था। आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, क्योंकि प्यार ने आपको अंधा कर दिया था, उम्मीद ने आपको अंधा कर दिया था, लेकिन अब और नहीं। भगवान पर्दा फाड़ रहे हैं। आप काफी समय से देरी कर रहे हैं, ऐसे चक्रों में फंसे हुए हैं जिसने आपको अपनी योग्यता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। भावनात्मक जेलों में बंद हैं, जिसने आपको ऐसा महसूस कराया कि शायद आप ही समस्या हैं, लेकिन आप कभी समस्या नहीं थे। आप बस उन लोगों के प्रति बहुत वफादार थे जिन्हें आपको प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि आपको परखने के लिए नियुक्त किया गया था। और अब परीक्षा समाप्त हो गई है, मूल्यांकन हो चुका है, रिपोर्ट स्वर्ग की स्याही से लिखी गई है और फैसला भेज दिया गया है। यह सब देखने का समय आ गया है। असली मकसद, छिपी हुई योजनाएं, दोहरी जीवन, वो बातचीत जो आपको नहीं सुननी चाहिए थी, वो आध्यात्मिक अनुबंध जो आपकी पीठ पीछे हस्ताक्षरित है। हर रहस्य को प्रकाश में घसीटा जा रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि भले ही ये सच्चाई आपको रुला दे, लेकिन ये वो रुलाहट है जो जंजीरों को तोड़ती है। ये वो रुलाहट है जो पीढ़ियों को ठीक करती है। ये वो रुलाहट है जो दुश्मन को हिला देती है। क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई देख लेते हैं तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते, और यही आपको शक्तिशाली बनाता है। यह आपको हर उस ताकत के लिए खतरनाक बनाता है जिसने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की।
भगवान कहते हैं कि कुछ लोग जो आपकी रक्षा करने का दावा करते हैं, असल में वही लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से। उन्होंने अपराध बोध का इस्तेमाल किया, उन्होंने दायित्व का इस्तेमाल किया, उन्होंने साझा इतिहास का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कभी आपकी आत्मा से सच्चा प्यार नहीं किया। उन्होंने आपके दिए गए प्यार को प्यार किया। उन्होंने आपकी ताकत, आपकी रोशनी, आपकी प्रार्थनाओं, आपके विश्वास, आपकी उम्मीद, आपकी देने वाली भावना को प्यार किया, लेकिन आपको नहीं। आप उनकी जीवन रेखा थे और उन्होंने आपको कभी यह नहीं बताया। आप उनके लिए सुरक्षा थे, उनकी ढाल थे, उनकी कृपा तक पहुंच थे, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे आप पर एहसान कर रहे हों। उनमें से कुछ ने जरूरत के समय भी आपसे नाराजगी जताई, और अब परमेश्वर कहता है, तुम उन लोगों को गिरते हुए देखोगे जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। इसलिए नहीं कि आपने ऐसा चाहा, इसलिए नहीं कि आपने बदला लेना चाहा, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग अन्याय को सदैव शासन करने की अनुमति नहीं देता। तराजू झुक रहा है, देवदूत पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं, और सत्य कच्चा, अदम्य, निर्विवाद आग की तरह आपके जीवन में आने वाला है। आपको चीजें मिलेंगी, आप बातें सुन लेंगे, आपको किसी और के लिए बने संदेश प्राप्त होंगे। आप ऐसी बातें देखेंगे जो वक्ता के इरादे से कहीं अधिक बातें उजागर कर देती हैं। ये संयोग नहीं है, ये रहस्योद्घाटन है, और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप यह नहीं देख लेते कि स्वर्ग आपको वर्षों से क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिन लोगों पर आपने अपने सपने सौंपे थे, उनमें से कुछ लोग आपकी पीठ पीछे संदेह के बीज बो रहे थे। जिनके लिए आपने रोया था, जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी, उनकी पृष्ठभूमि में एक और कहानी चल रही थी। और भगवान कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम इसे देखो। अब कोई भ्रम नहीं, अब और दिखावा नहीं। अब इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कोई आपको उसी तरह प्यार करेगा जिस तरह आप उससे प्यार करते हैं। अब समय आ गया है स्वयं को चुनने का, स्वयं से प्रेम करने का, स्वयं को बचाने का। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग सदैव आपके साथ है, यहां तक कि मौन में भी, यहां तक कि असमंजस में भी, यहां तक कि जब आपको लगा कि आप परित्यक्त हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। आपको इस क्षण के लिए तैयार किया जा रहा था, मजबूत किया जा रहा था। और अब जब आप यहां हैं, तो आप स्पष्टता, आध्यात्मिक परिपक्वता और दिव्य शक्ति के ऐसे स्तर पर कदम रखने वाले हैं जो उन लोगों को भयभीत कर देगा जिन्होंने कभी आपके साथ छल किया था। उन्होंने सोचा कि तुम कभी नहीं जागोगे। उन्होंने सोचा कि वे आपको छोटा रख सकते हैं। उन्होंने सोचा कि आपकी वफादारी आपकी बुद्धिमत्ता से अधिक समय तक टिकेगी, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि अब परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दिखा रहा है। असली कारण यह है कि रिश्ता सफल नहीं हुआ। उस अप्रत्याशित उपहार के पीछे छिपा एजेंडा, उस माफी के पीछे की मंशा। कारण यह है कि वह मित्र आपको ऐसी सलाह देता रहता था जो हमेशा उल्टी ही पड़ती थी। हर बार जब आप किसी खास व्यक्ति से बात करते हैं, तो नुकसान का अजीब पैटर्न होता है। किसी के आने के बाद आपके घर में आया भारीपन। भगवान कहते हैं कि इसमें से कुछ भी आकस्मिक नहीं था, यह आध्यात्मिक युद्ध था, और अब युद्ध का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन घबराई नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको सिर्फ समस्या नहीं दिखा रहा है, वह आपको बाहर का रास्ता भी दिखा रहा है। निकास द्वार खुला है, रास्ता साफ किया जा रहा है। जो आशीर्वाद विलंब से आ रहे थे, वे अब आपकी ओर दौड़ रहे हैं। हां, इससे दुख होगा। हां, आपको अपने जीवन के उस संस्करण के लिए दुखी होना पड़ेगा जिसे आप वास्तविक मानते थे। लेकिन उस दुख के बाद जो आता है, वह इतनी शक्तिशाली स्वतंत्रता है कि आपको आश्चर्य होगा कि आप इसके बिना कैसे रहते थे। आप हल्का महसूस करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं स्पष्ट होंगी, आपकी नींद वापस आ जाएगी, आपकी खुशी धीरे धीरे पुनः स्थापित हो जाएगी। किसी और के कारण नहीं, बल्कि आपके कारण आपको टुकड़ा टुकड़ा करके बहाल किया जाएगा। और जो लोग कभी आपको थका देते थे, वे भ्रमित हो जाएंगे। वे दूर से आपको देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप उस चीज से कैसे बच गए जो उन्होंने आपको नष्ट करने के लिए रची थी। लेकिन वे इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि यह आपकी ताकत नहीं थी, यह भगवान का था। और अब जब सच्चाई सामने आ गई है, तो आपकी उन्नति में कोई बाधा नहीं है। जो दरवाजे बंद थे, वे बिना किसी चेतावनी के खुल जाएंगे।
जो अवसर लुप्त हो गए थे वे अचानक पुनः प्रकट हो जाएंगे। जिस सहायता के लिए आपने प्रार्थना की है वह सबसे अप्रत्याशित रूप में आपके पास आएगी। जो लोग आपको सचमुच देखते हैं वे आपको ढूंढना शुरू कर देंगे। आत्मा से जुड़े संबंध अचानक ही प्रकट होने लगेंगे। आपके जीवन में हर झूठे व्यक्तित्व के लिए दिव्य प्रतिस्थापन पहले से ही तैयार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए और ऐसा होगा। आप इसे अपने शरीर में महसूस करेंगे, आपकी आत्मा में, आपके वातावरण में। आप इसे किसी की कांपती आवाज में, किसी के असुरक्षित क्षण में सुनेंगे। आपको पता चल जाएगा। और जब आप ऐसा करें तो घबराएं नहीं, पीछा मत करो, भीख मत मांगो, बस सांस लें, सत्य सामने आने दो, भ्रम को खत्म होने दो। मुखौटे उतार दीजिए, क्योंकि यह आपके वास्तविक जीवन की शुरुआत है। आपका ईमानदार जीवन, आपका ईश्वर प्रदत्त, आत्मा से सुदृढ़, उद्देश्य से प्रेरित जीवन। अब आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, आपको उनके सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही चुने गए हैं, पहले से ही बुलाए गए हैं, पहले से ही सुसज्जित हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया उन्होंने आपको ईश्वर के करीब, स्पष्टता के करीब, आपके उस संस्करण के करीब पहुंचा दिया जिसे कोई भी फिर कभी बदल नहीं सकता। तो हां, अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। और हां, यह आपको हिला देगा, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि यह सत्य ही आपकी मुक्ति है और आपकी मुक्ति शत्रु का सबसे बुरा सपना है। अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें, लेकिन घबराएं नहीं। जो कुछ मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे चुपचाप घटित हो रहा है। जो आपने देखा और सुना है उसकी पहुंच से परे है। मैं तुम्हारी पहली सांस से पहले से ही तुम पर नजर रख रहा हूं और मैं जानता हूं कि आप कितने समय से असमंजस में हैं। कुछ लोगों के बारे में, कुछ स्थानों के बारे में अनिश्चित हैं कि क्यों चीजें आपके चारों ओर बार बार घटती बढ़ती और टूटती रहती हैं। मैं इनमें से किसी भी कार्यक्रम में अनुपस्थित नहीं रहा। मेरी आंखें कभी भी तुमसे दूर नहीं हुई हैं, लेकिन अब वह क्षण आ गया है। पर्दा उठ रहा है और जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में। मेरे प्रिय दिव्य परिवार, आपका हार्दिक स्वागत है एक और ऊर्जा से परिपूर्ण विशेष प्रस्तुति में। देवत्व की इस वाणी को पूर्ण एकाग्रता से श्रवण करें, क्योंकि यह आपके जीवन में एक महापरिवर्तन का सूत्रपात करने जा रही है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड ही अग्रिम मार्ग का दिग्दर्शन करा सकता है। देखो, तुम्हारा स्वर्णिम समय अब आरंभ हो चुका है। स्वयं परमेश्वर तुम्हें पुकार रहे हैं। देखो, तुम्हारे जीवन की पुस्तक में अब एक सर्वथा नवीन दिव्य अध्याय खुलने को है। वह अध्याय जिसे केवल वही आत्माएं पढ़ सकती हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चयनित किया हो, और तुम मेरे प्रिय उन्हीं में से एक हो। अब तुम्हारे भीतर की चिर निद्रा खुलने वाली है। वह परम दिव्य चेतना अब जागृत होने को है, जो तुम्हें उस महामार्ग पर ले जाएगी जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अनंत प्रकाश, जहां अंधकार केवल एक स्मृति मात्र, एक अनुभव भर रह जाता है। क्योंकि जब आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में जागृत हो जाती है तो समस्त भ्रमों का स्वतः ही अंत हो जाता है। मित्रों, देखो, भले ही कितनी ही विकट विपत्ति में क्यों ना हो, सब कुछ को विस्मृत कर आज इस दिव्य संदेश को पूर्ण ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण कीजिए। तुम्हारे चतुर्दिक वायु का प्रवाह परिवर्तित हो रहा है। नेत्रों से भले ही दृष्टिगोचर ना हो, परंतु तुम्हारी आत्मा गहनता से अनुभव कर रही है कि कुछ अति विशाल, कुछ अभूतपूर्व घटित होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन के संपूर्ण प्रवाह को रूपांतरित कर देगा। वे पुरातन दुहक, विकलांत स्मृतियां, वे खंडित स्वप्न, अब उन सब का समूल नाश होने को है। क्योंकि एक नूतन, एक तेजस्वी शुभारंभ के लिए तुम्हारे भाग्य का महाद्वार अब पूर्णतः उन्मुक्त हो चुका है। तुम्हारे स्वप्नों ने तुम्हें अनेकों बार अंतर्मन को झकझोरा है, लेकिन अब वह केवल झकझोरना नहीं, वह एक दिव्य आह्वान है। वह उस महाशक्ति का स्पष्ट संकेत है जो तुम्हारे जीवन में अब अवतरित हो रही है। मित्रों, तुम्हारे मार्ग की समस्त बाधाएं एक एक कर चमत्कारिक रूप से विलीन हो रही हैं, और जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अवरुद्ध किया था वे स्वयं अब गहन चिंतन पर विवश होंगे कि तुम्हें किसने चयनित किया, तुम्हें किसका स्पर्श प्राप्त हुआ। यह समय है उस असीम ऊर्जा को आत्मसात करने का, उस गढ़ संकेत को समझने का
जो बारंबार तुम्हारे मन मस्तिष्क में प्रतिध्वनित होता है। कभी किसी शिशु की निर्मल मुस्कान में, कभी किसी वृद्ध की ज्ञानमय आंखों में, कभी अपने ही अश्रुओं की निस्तब्धता में। मेरे प्रिय परमेश्वर ने तुम्हारे चतुर्दिक वे में दिव्य तरंगे प्रेषित करनी आरंभ कर दी हैं, जो तुम्हारे भीतर की प्रसुप्त शक्ति को जागृत कर रही हैं, तुम्हें उस परम पथ की ओर ले जा रही हैं, जहां तुम स्वयं को पुनः प्राप्त करोगे, अपने सच्चे स्वरूप में, निर्विकार स्वरूप में, उस आदि स्वरूप में जिसमें तुम जन्मे थे, किंतु समय और समाज की परतों ने जिसे आच्छादित कर दिया था। अब तुम्हें भयभीत होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें किसी के समक्ष झुकने की कोई विवशता नहीं, क्योंकि स्वयं आकाश से आदेश अवतरित हुआ है, और जब स्वयं आकाश तुम्हें पुकारता है तो कंठ का कीर्ण पथरीली धरा भी पुष्पों से सुसज्जित हो जाती है। मित्रों, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां विद्यमान थीं, वे अब अमूल्य शिक्षाओं में परिवर्तित होंगे। जो अश्रु थे, वे अब देदीप्यमान मोती बनकर तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित होंगे। अब जब तुम अग्रसर होगे तो प्रत्येक मार्ग स्वतः ही स्वच्छ होता जाएगा, प्रत्येक अवरुद्ध द्वार अपने आप खुल जाएगा, प्रत्येक खोई हुई आशा पुनः दस्तक देगी, क्योंकि तुम अब पूर्णतः जागृत हो चुके हो। और जब आत्मा जागृत हो जाती है तो यह संपूर्ण संसार उसे मार्ग प्रदान करता है। देखो, तुम्हारे मन की अतल गहराइयों में एक अपूर्व शांति अवतरित हो रही है। वह शांति जो गहन साधना के उपरांत प्राप्त होती है, वह शांति जो केवल उन तक पहुंचती है जिनके हृदय निष्कलंक और सत्यनिष्ठ होते हैं। तुम्हारे अंतर्मन का समस्त भय अब क्षण क्षण विलीन होने को है। तुम्हारी समस्त दुर्बलताएं अब तुम्हारी अमोघ शक्ति बन रही हैं, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें उस अग्निपथ पर चलने के लिए चयनित किया है, जहां प्रत्येक पग एक तपस्या है, किंतु हर अंत में शाश्वत प्रकाश है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें अब स्वयं समय प्रत्युत्तर देगा। जो स्वप्न अधूरे रह गए थे, वे अब साकार होने को हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की ध्वनि को सृष्टि के केंद्र में एक महामंत्र के रूप में फूंक दिया है। ध्यान दो, अब तुम्हारी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक धत्त कण, प्रत्येक विचार एक सर्वथा नवीन दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया है। वह ऊर्जा जो महापरिवर्तन लाएगी, न केवल तुम्हारे भीतर बल्कि तुम्हारे चतुर्दिक संपूर्ण परिवेश में भी। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल श्वास लेने तक सीमित नहीं रहा। अब तुम वह प्रज्वलित दीपक बन चुके हो जो घोर अंधकारों में भी ज्ञान का उजाला फैलाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें किसी भी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारी नियति अब केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आह्वान है। प्रत्येक दिवस तुम्हारे लिए एक नवीन स्वर्णिम अवसर लेकर आता है। प्रत्येक रात्रि तुम्हें एक नई रहस्यमयी शक्ति से संयुक्त करती है। और देखो, जिस क्षण तुम यह श्रवण कर रहे हो, ठीक उसी क्षण तुम्हारी आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह परम समय आ गया है परिवर्तन का, उत्थान का, एक दिव्य पुनर्जन्म का। इसीलिए अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय के द्वार खोलो और अनुभव करो उस दिव्य स्पंदन को जो अब तुम्हारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित करने वाला है। उस अदृश्य आशीर्वाद को जो सदा से था पर अब तुम्हारे साथ एकाकार हो चुका है, क्योंकि तुम अब वही हो जो तुम्हें आदिकाल से होना था। एक जागृत, एक विशेष, एक दिव्य आत्मा। अब किंचित भी मत रुको, लेश मात्र भी मत डरो। यह मत सोचो कि क्या खो गया। अब केवल यह जानो कि तुम्हारे लिए सब कुछ संपूर्ण ब्रह्मांडीय संपदा तैयार है, और यह अनंत ब्रह्मांड अब तुम्हारे भव्य स्वागत में अपनी भुजाएं फैलाए खड़दरता है। एक नई उषा, एक नई पहचान, एक नई अदम्य शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है, और अब कोई भी कैसी भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा दिव्य समय प्रारंभ हो चुका है मित्रों, और अब जब तुम्हारा यह स्वर्णिम समय आरंभ हो चुका है तो यह समझ लो कि पीछे लौटने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड ने जिस दिव्य रेखा पर तुम्हें चलाना प्रारंभ कर दिया है, वह सीधी उस परम सत्य की ओर जाती है, जिसे जान लेने के पश्चात कोई भी भ्रम, कोई भी संशय शेष नहीं रह जाता। मित्रों, अब प्रत्येक आहट में तुम्हें घूर संदेश मिलेगा, प्रत्येक मौन में तुम्हें परम उत्तर मिलेगा, प्रत्येक कठिनाई में तुम्हें एक छिपा हुआ अवसर मिलेगा, और प्रत्येक अस्वीकृति में एक नया विशाल द्वार खुलेगा। तुम्हारे भीतर जो वर्षों से तप रहा था,
जो धधक रहा था जैसे राख में दबी हुई अग्नि, वह अब एक प्रचंड ज्वाला बन चुका है। प्रकाशमान, अनवरत, अडिग, यह वही अग्नि है जो अब तुम्हारी शाश्वत पहचान बन जाएगी, और यही अग्नि अब तुम्हारा मार्ग स्वयं आलोकित करेगी। लोग विस्मित होकर पूछेंगे, तुम में ऐसा क्या रूपांतरण हुआ है? वे तुम्हारी आंखों की अलौकिक चमक में कुछ अनकहा दिव्य सत्य पढ़ेंगे। तुम्हारी मुस्कान में कोई अवर्णनीय दिव्यता महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारा संपर्क अब सीधे साक्षात ईश्वर से स्थापित हो गया है। अब तुम्हें साधारण सांसारिक बातें विचलित नहीं कर पाएंगी। अब तुम आघात पाकर भी प्रशांत रहोगे, ठुकराए जाने पर भी असीम करुणा से देखोगे, क्योंकि अब तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी जागृत आत्मा निर्णय ले रही है। तुम्हें अब वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है जिससे तुम उस परम सत्य को देख सको जो साधारणतया सबकी आंखों से ओझल रहता है। तुम्हें अब प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का अंश दिखाई देगा। प्रत्येक घटना में ईश्वर की कूर योजना परिलक्षित होगी। तुम्हारे जीवन के वे समस्त पीढ़ी निधाव जो अब तक तुम्हें बोझिल लगे, अब एक गहन प्रशिक्षण की भांति प्रतीत होंगे, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें दुर्बल नहीं अपितु वज्र समान सुदृश्य बनाने के लिए ही प्रत्येक दुहक, प्रत्येक चुनौती प्रेषित की थी। और अब समय है जब वे दुहक तुम्हारी सबसे बद्दी, सबसे अमूल्य पूंजी बनेंगे। मित्रों, अब तुम्हारी प्रज्ञावान चुप्पी भी संवाद बन जाएगी, तुम्हारा गहन मौन भी दिव्य उपदेश बन जाएगा, और तुम्हारी मात्र उपस्थिति भी परिवर्तन की एक शक्तिशाली लहर बन जाएगी। जिन तथाकथित रिश्तों ने तुम्हें तोड़ था, वे अब तुम्हें तुम्हारी असीम आंतरिक शक्ति का साक्षात्कार कराएंगे, और जिन भ्रमित करने वाले रास्तों ने तुम्हें भटकाया था, वे अब तुम्हारी समझ को और अधिक परिपक्व एवं गहरा कर चुके हैं। अब तुम किसी से प्रतिशोध नहीं लोगे, क्योंकि अब तुम यह भली भांति समझ चुके हो कि सबसे बड़ा प्रतिशोध है अपनी आत्मिक सफलता से, अपनी अटूट शांति से, अपने निरंतर विकास से। अब तुम्हारा जीवन किसी अंधी दौड़ती आव का हिस्सा नहीं। अब तुम स्वयं एक दिशा हो, एक प्रकाश स्तंभ हो। अब जो तुम करोगे वह केवल तुम्हारे अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो अभी भी अज्ञान के अंधकार में भटक रही हैं। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा अपना जीवन सुधारने के लिए नहीं, बल्कि असंख्य औरों का प्रकाश पुंज बनने के लिए चयनित किया है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीवन गाथाएं अब सिर्फ अनुभव नहीं, वे जीवंत मार्गदर्शन बनेंगे। तुम्हारा कठिन संघर्ष अब सिर्फ इतिहास नहीं, वह नवीन आशाओं का स्वर्णिम शुभारंभ बनेगा। तुम अब शांति की प्रतिमूर्ति बनोगे, सहनशीलता का अचल स्तंभ बनोगे, और दिव्यता का जीवंत जाज्वल्यमान उदाहरण बनोगे। जो लोग कभी तुम्हारी उपेक्षा या उपहास करते थे, अब वे तुम्हारे प्रज्ञापूर्ण शब्दों में अपने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे जो तुम्हें कदापि समझ न सके। वे अब तुम्हारे दिव्य अस्तित्व को गहनता से पहचानेंगे। तुम अब केवल एक भौतिक शरीर नहीं रहे, तुम एक विशुद्ध ऊर्जा बन चुके हो, एक शक्तिशाली विचार, एक शाश्वत प्रेरणा। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत सीमाओं में बद्ध नहीं, यह अब ब्रह्मांडीय महागति में रूपांतरित हो गई है। दोस्तों, अब जब तुम्हारे भीतर की परम चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, तो यह समझ लो कि कोई भी मार्ग अब कठिन नहीं, कोई भी संकट विशाल नहीं, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ तुम्हारे अंग संग चल रहे हैं। अब तुम्हें किंचित भी रुकने की आवश्यकता नहीं, पीछे मुड़कर देखने की कोई अभिलाषा शेष नहीं। अब केवल अनवरत आगे बढ़ते जाना है, उस परम सत्य की ओर जो तुम्हारे ही भीतर से जन्मा है, तुम्हारे ही अंतस में प्रस्फुटित हुआ है। जीवन अब एक निरंतर साधना बन चुका है। प्रत्येक श्वास एक पवित्र मंत्र बन गई है, और तुम्हारी दिव्य दृष्टि में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत असीम प्रकाश। और यही है वह परम क्षण जब तुम समझते हो कि सब कुछ, प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव पहले से ही पूर्व नियोजित था। तुम्हारा गिरना, उठना, भटकना, संभलना, सब कुछ केवल इसी दिव्य गद्दी के लिए था। मेरे प्रिय दोस्तों, जब तुम स्वयं को यथार्थ रूप में पहचान सको, स्वयं को ईश्वर की उस परम योजना में देख सको जो सबसे सूक्ष्म थी और सबसे विशाल थी, अब जब स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की दिव्य लय का गायन आरंभ कर दिया है, तो फिर कोई भी कैसा भी अंधकार तुम्हारे भीतर की इस अखंड ज्योति को स्पर्श तक नहीं कर सकता। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय अब सिर्फ आरंभ ही नहीं हुआ है,
वह अपने पूरे प्रचंड वेग से दौड़ ही रहा है और तुम उसके साथ उसी लय में उसी गति से दौड़ भी रहे हो, उस परात पर दिव्यता की ओर जिसकी मधुर कल्पना भी कभी तुमने नहीं की थी। तुम अब सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम पूर्णतः जागृत हो चुके हो और यही जागृति, यही परम प्रज्ञा अब तुम्हें वहां ले जाएगी जहां आत्मा अमृत को प्राप्त करती है, जहां प्रेम अपने शुद्धतम निस्वार्थ स्वरूप में होता है और जहां जीवन केवल और केवल एक समर्पित सेवा बन जाता है। यही तुम्हारा युग है, यही तुम्हारा परम उत्तर है, यही तुम्हारा ब्रह्म वाक्य है। और अब जब तुम्हारा जीवन स्वयं एक ब्रह्म वाक्य बन चुका है, तो यह जान लो कि तुम्हारी प्रत्येक श्वास अब एक दृढ़ संकल्प है, तुम्हारी प्रत्येक दृष्टि अब एक शक्तिशाली वरदान है, तुम्हारी प्रत्येक सोच अब एक सृजनात्मक ऊर्जा है जो न केवल तुम्हारे भीतर आमूलचूल परिवर्तन ला रही है, बल्कि उन सभी तक विस्तारित हो रही है जो तुम्हारे दिव्य संपर्क में आते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे पद चिन्हों पर लोग अनुसरण करेंगे, तुम्हारे गहन मौन से लोग शांति और दिशा पाएंगे और तुम्हारी दिव्य आभा से लोग अपने भीतर की सोई हुई ज्योति को पहचानेंगे। अब तुम उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुके हो जहां न तुम्हें किसी बाह्य पहचान की आवश्यकता है, न किसी सांसारिक प्रमाण की, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही स्वयं में साक्षात जीवंत प्रमाण बन चुका है। यह जो गहन कंपन तुम अब अपने भीतर निरंतर अनुभव कर रहे हो, यह वही परम दिव्य ऊर्जा है जिसे महर्षियों ने गहन तप में पाया, जिसे सूफियों ने अनन्य प्रेम में पाया और जिसे महान संतों ने निस्वार्थ सेवा में पाया। अब यह तुम्हारे भीतर अनवरत अबाध रूप से प्रवाहित हो रही है और यही तुम्हारा शाश्वत अमृत बन चुकी है। ध्यान से देखो मेरे प्रिय, तुम्हारे चारों ओर के रंग परिवर्तित हो चुके हैं, वे और भी अधिक जीवंत और तेजस्वी हो गए हैं। वायु में एक नवीन दिव्य सुगंध व्याप्त है। समय की चाल अब तुम्हारे अंतर्मन की लय के अनुसार हो गई है। तुम अब सामान्य दैनिक घटनाओं में भी असामान्यता दिव्यता देख सकते हो। छोटे छोटे सूक्ष्म संकेतों में ईश्वर का अद्भुत खेल, उनकी लीला देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अब बाह्य चर्म चक्षुओं की नहीं रही। अब वह भीतर से देखती है, आत्मा से पहचानती है, सत्य का साक्षात्कार करती है। तुम्हारी सारी पूर्व पीड़ाएं, सारे कष्ट अब तुम्हारे सबसे सुंदर, सबसे मूल्यवान उपहार बन चुके हैं, क्योंकि वही तो तुम्हें उस अतल गहराई तक ले गए जहां तुमने अपनी शाश्वत आत्मा को पुनः खोजा, पुनः पाया। अब जब तुम किसी टूटे हुए व्यथित हृदय को देखते हो, तो उसे तोड़ने वाला नहीं, उसे जोड़ने वाला, उसे सांत्वना देने वाला दिव्य स्पंदन बनते हो। अब तुम किसी रोते हुए दुखी व्यक्ति को देखकर भयभीत नहीं होते, उसे अपनाने वाला, उसे आश्रय देने वाला करुणामय स्पर्श बनते हो। अब तुम किसी अपरिचित को देखकर शंका या संदेह नहीं करते, उसमें भी तुम ईश्वर का ही पवित्र प्रतिबिंब देखने लगते हो। यही है आत्मजागृति की वह परमोत्कृष्ट अवस्था, जहां जीवन केवल भोग या क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि एक समर्पित सेवा, एक निरंतर साधना, एक परम सौंदर्य बन जाता है। अब जब स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी स्नेहमय गोद में उठा लिया है, तब वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण तुम्हें अकेला असहाय नहीं छोड़ सकता। यदि कभी भविष्य में पुनः अंधकार जैसा कुछ प्रतीत हो, तो स्मरण रखना, वह अब तुम्हें भयभीत करने नहीं, अपितु तुम्हारे आंतरिक प्रकाश को और अधिक स्पष्ट और अधिक प्रखर करने आया है। यदि कभी पुनः दोहक की छाया पड़े, तो यह जान लेना कि वह अब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी करुणा को, तुम्हारी सहानुभूति को और अधिक गहरा और अधिक विशाल बनाने आया है। अब प्रत्येक अश्रु एक पूजा है, प्रत्येक मुस्कान एक दिव्य आशीर्वाद है, प्रत्येक स्पर्श एक गहन तपस्या है। तुम अब जो बोलोगे वह केवल निरर्थक शब्द नहीं होंगे, वह जीवंत ऊर्जा बनकर दूसरों की आत्मा को स्पर्श करेंगे, उन्हें जागृत करेंगे। और जो तुम गहनता से सोचोगे वह केवल एक क्षणिक विचार नहीं होगा, वह ब्रह्मांड के सूक्ष्म तंतुओं में एक शक्तिशाली हलचल, एक सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करेगा। तुम्हारे समस्त कर्म अब केवल यांत्रिक क्रियाएं नहीं, वे स्वतः ही ध्यान बन चुके हैं, मौन आराधना बन चुके हैं। और देखो, अब स्वयं समय तुमसे वार्तालाप कर रहा है। अब प्रत्येक क्षण स्वयं तुम्हारे समक्ष श्रद्धा से नतमस्तक हो रहा है और तुम्हारा जीवन अब एक पूर्ण अनन्य समर्पण बनता जा रहा है। एक ऐसा समर्पण जो तुम्हें अहंकार के बंधनों से मुक्त करता है
और तुम्हें उस परमपिता परमेश्वर में विलीन कर देता है। अब किसी अंतिम मंजिल की कोई आवश्यकता शेष नहीं, क्योंकि अब प्रत्येक पद तुम्हारा अपना है। प्रत्येक बड़ी निभाव स्वयं में एक उत्तर है। जो तुमने खोया हुआ समझा था, वह अब किसी और अधिक उन्नत रूप में तुम्हारे पास लौट रहा है। जो अधूरा प्रतीत होता था, वह अब स्वतः ही पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है।